तो आज मैं करने वाली हूँ जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका प्रॉब्लम सेट 4A। यस, आपने सही सुना, 4A। जो हमारे रोज का डेली का खाने पीने का सामान होगा उस पे अगर गवर्नमेंट टैक्स लेना चालू कर देगा तो हम खाने पीने के भी हमारे वांदे हो जाएंगे। तुम्हारी गैलेक्सी टीचर को चाहिए सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि गैलेक्सी टीचर हो रही है बहुत फेमस। मतलब देखो, सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी में हायर जो होते हैं उसको कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह लगते हैं, बॉडीगार्ड हो गए ना अपने पीछे सब। तब तुम समझ रहे हो ये शो पीस 25,000 का है, कितना महंगा है शो पीस, जो घर पे बस ऐसे शो के लिए पड़ा हुआ रहता है, 25,000। Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ आपको क्लास 9th एंड 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आज मैं करने वाली हूँ जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका प्रॉब्लम सेट 4A। यस, आपने सही सुना, 4A। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है इसमें दो प्रॉब्लम सेट है, तो 4A एंड 4B। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 4A में क्या है और ये दो प्रॉब्लम सेट क्यों है। तो आपको पता है टोटल हमारे इस चैप्टर में है टोटल कितने, टोटल हमारे पास है 4 प्रैक्टिस सेट, बरोबर। तो आपको पता होगा कि जो प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड 4.2 है ना, वो हमारे जीएसटी के ऊपर है, बरोबर। 4.1 जो है, याद करो क्या था, जरा याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या था, मैं बताती हूँ। तो जो 4.1 है और जो 4.2 था ना, इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो जीएसटी के ऊपर थे, राइट, है ना। जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, और ये जो 4.2 था उसमें जीएसटी पेबल था, यस और नो। हाँ, तो जो हमारा प्रॉब्लम सेट 4A है ना, प्रॉब्लम सेट 4A, वो ये दोनों प्रैक्टिस सेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और जो हमारा 4.3 प्रैक्टिस सेट था एंड जो हमारा 4.4 था, 4.3 एंड 4.4 शेयर मार्केट के ऊपर है, ब्रोकरेज के ऊपर है, आपको पता होगा। 4.3 इज अबाउट शेयर एंड शेयर मार्केट, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, डिविडेंड वगैरह, एंड 4.4 था ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो हमारा जो प्रॉब्लम सेट 4B होगा ना, प्रॉब्लम सेट 4B, वो ये दोनों प्रैक्टिस सेट के ऊपर होगा, ठीक है। तो ऐसे बंटवारा किया गया है दो प्रैक्टिस सेट का। तो ये प्रैक्टिस सेट अगर आप कर रहे हो तो आपको आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, 4.1 एंड 4.2 का, ठीक है। सॉरी, अगर ये प्रॉब्लम सेट कर रहे हो 4A, तो आपका 4.1 एंड 4.2 क्लियर होना चाहिए। अब आपको तो पता ही होगा कि मैंने ऑलरेडी ये सब कराया हुआ है, ये हमारी फॉर्मूला शीट है, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स में दे दूंगी, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स है, प्लस फॉर्मूलाज है। 4.1 में जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं वो सब भी है, एंड 4.2 में जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं वो भी है, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में कराऊंगी। लेकिन अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है और आप ये अचानक से प्रॉब्लम सेट वाला वीडियो देख रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट हाउ यू स्टडी। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप कभी भी प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट करते हो, राइट, ओके। पर थोड़ा बहुत अगर आप भूल भी गए हो तो उसको मैं ब्रश अप कर दूंगी, उसका टेंशन मत लो। और दूसरी और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज अवर चैनल गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। 2 मिनट के लिए सुनो, आपके काम की बात है। और सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक करो, जल्दी से ये वीडियो को लाइक करो और प्रॉमिस करो कि ये वीडियो आप एंड तक देखोगे। और इसके बाद कौन सा प्रॉब्लम सेट का वीडियो चाहिए, लेट मी नो। क्या आप प्रॉब्लम सेट 4B चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब इधर ध्यान से सुनो, हमारा ये प्लेलिस्ट है, दिस इज अवर चैनल गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। ये प्लेलिस्ट में है ना, मैंने है ना यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स मिलते हैं, सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस मिलते हैं। अब मैंने प्रॉब्लम सेट का भी ये प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मैंने ज्योमेट्री के 5 चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट अपलोड कर दिए हैं। इनफैक्ट जब तक आप ये वीडियो देखोगे, एक महीने बाद तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम सेट के वीडियोस अंदर आ जाएंगे। ये प्लेलिस्ट है प्रॉब्लम सेट का, ये प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस सेट का। इसके अलावा मैं बोल सकती हूँ कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ऐसे वीडियो किसी ने नहीं बनाए होंगे जो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर करा रहा है और हर एक प्रैक्टिस सेट के सम्स करा रहा है, इतना मुझे पता है। और एक बात, बहुत बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला वीडियो चाहिए रहता है, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स कॉन्सेप्ट, इसको भी सब्सक्राइब करो। इस वाले चैनल पे है ना, मैंने है ना यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के
कॉन्सेप्ट खाली फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी अपलोड किया है, तो कभी अगर आप भूल जाते हो, ब्रशअप करना है, तो ये वीडियो है। देखो यहाँ पे अरिथमेटिक का भी मैंने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डाला है। सर्कल चैप्टर जो बहुत ही फेमस चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये वाला देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर में सिर्फ कॉन्सेप्ट आता है, ओनली कॉन्सेप्ट वाला ये चैनल है, तो इसको भी आप जाके एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट सॉरी प्रॉब्लम सेट 4A से। एंड पहला होगा हमारा ऑब्वियसली एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या दिया देखो, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ जीएसटी ऑन इसेंशियल कमोडिटी इज डैश। मतलब आपको तो पता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो गुड्स पे लिया जाता है। गुड्स मतलब सामान, सामान जो होते हैं, खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, कपड़े, रोटी, रोटी तो नहीं ऑब्वियसली, जो कपड़े होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो सामान गुड्स मतलब लैपटॉप, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, तो ये सब सामान है, इसके ऊपर टैक्स लिया जाता है, उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो सर्विस हमको प्रोवाइड होती है, जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड होती है, उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है, दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बरोबर। तो इसेंशियल कमोडिटीज है, उसके ऊपर कितना रेट होता है जीएसटी का, उसके ऊपर कितना जीएसटी लिया जाता है, उसके ऊपर कितना टैक्स लिया जाता है, तो वो होगा बेटा 0%। इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, कमोडिटीज मतलब गुड्स, जो हमारे रोज का डेली का खाने पीने का सामान होगा, उस पे अगर गवर्नमेंट टैक्स लेना चालू कर देगा, तो हम खाने पीने के भी हमारे वांदे हो जाएंगे। तो यहाँ पर है ना, अपने टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आप ये पेज नंबर देख लो, ये टेबल है 84। आपको ये पूरा टेबल नहीं पढ़ना है, डोंट वरी, ये टेबल नहीं पढ़ना है, बस ये वाला पढ़ लो। इसेंशियल कमोडिटीज लाइक, इसेंशियल कमोडिटीज मतलब फूड ग्रेन्स, भाई चावल, गेहूं, दाल, ये तो डेली का खाने का है ना हमारा, है ना। तो फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नमक हो गया, दूध हो गया, तो इसके ऊपर कुछ नहीं होता है, ये जीरो रेटेड होते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर होगा हमारा 0%। क्लियर हुआ। ये टेबल पूरा आपको लर्न नहीं करना है, डोंट वरी, इसेंशियल कमोडिटीज वाला सिर्फ आपको पूछेंगे उन लोग। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट वे में है, बट टैक्स लेविड, लेविड मतलब टैक्स लेना, ठीक है, टैक्स लिया जाता है। द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज कॉल्ड डैश। मतलब जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब अभी हम एक ही स्टेट में हो, ठीक है, एक स्टेट है, एक स्टेट है, उसके अंदर, उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग मतलब लेन देन हो रहा है, लेन देन हो रहा है। ट्रेडिंग का मतलब क्या, ट्रेडिंग मतलब लेन देन होता है। तो विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी। आपको तो पता है कि जीएसटी के दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज स्टेट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बरोबर। तो जीएसटी का जो भी पैसा होता है, जो टैक्स होता है, वो आधा स्टेट गवर्नमेंट ले लेता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ले लेता है टैक्स, उसको बोलते हैं हम लोग सीजीएसटी। तो वही बोला है। अब यहाँ पे क्या है, दो वर्ड आ गए, स्टेट भी आ गया, सेंट्रल भी आ गया, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट अगर आपको इसको गौर से पढ़ोगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, और अगर आप सेंटेंस को रीड करने पे ध्यान दोगे, तो आपको पता चलेगा इन लोग ने बोला है द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब जो लेन देन होती है स्टेट के अंदर अंदर ही। तो जो हम लोग सामान विद इन द स्टेट लेते हैं, विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही हम सामान ले रहे हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस इज द आंसर। और कोई बच्चे एस लिख के आ गए, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा, तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। थोड़ा सा ये पढ़ो अच्छे से। आपको तो पता ही है कि जीएसटी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो 1 जुलाई 2017 में आया था, और ये मैंने अपने फॉर्मूला शीट में भी डाला है कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इफेक्ट हुआ था, ठीक है, इंडिया में। तो ये तो लर्न हो गई। अभी यहाँ पे बोला है द रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल इज 18%। मतलब जो स्टील का जो बर्तन होता है, उसके ऊपर जो जीएसटी होता है, वो होता है 18%। Then find the rate of state goods and service tax, मतलब इसकी बात हो रही है। स्टेट, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसके ऊपर कितना होगा। तो आपको तो पता ही है कि ये दोनों जो होते हैं वो हाफ होते हैं इसके। तो अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18% है,
तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा 18% का हाफ, दैट इज 9%. बी इज द आंसर. क्या इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल. GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये जो नंबर है वो बिजनेस होल्डर के पास होता है और इसके अंदर होते हैं 15 अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब इसके अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं. ये देखो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में लिखा है. ठीक है, क्लियर हुआ. Next, when the registered dealer sells good to another registered dealer under GST, then this trading is termed as what? बोलो. मतलब ये 4.2 का MCQ है. आपको पता होगा कि एक होलसेलर है, एक रिटेलर है. सपोज करो, हाँ सपोज करो, होलसेलर होता है, फिर पहले मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है और फिर कंज्यूमर होता है. आपको पता होगा वो ट्रेडिंग चेन होता है पूरा, बरोबर. तो अगर मान लो कि यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर. रजिस्टर्ड डीलर मतलब कि जिसके पास GSTIN होता है, मतलब वो बिजनेस वाला है. ठीक है, तो ये बिजनेस वाला है. देखो होलसेलर जो है ये एक बिजनेसमैन है और जो रिटेलर है वो भी एक बिजनेसमैन है, बरोबर. जो कंज्यूमर है वो तो भाई कंज्यूमर है, वो तो खरीदने आया है सामान. अगर मान लो क्या बोला है, व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर GST, देन दिस ट्रेडिंग इज टर्म एज व्हाट. ट्रेडिंग मतलब लेन देन. अगर दो ऐसे लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है जो क्या है, एक रजिस्टर्ड डीलर है. डीलर मतलब कि वो बिजनेसमैन, उनके पास बिजनेस है, वो डील करना जानते हैं. तो अगर ऐसे दो लोगों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है जो एक रजिस्टर्ड डीलर है, तो उस ट्रेडिंग को बोलते हैं हम लोग B2B. क्या बोलते हैं? B2B. B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस. और वही अगर दो ऐसे लोगों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है जिसमें से एक है रजिस्टर्ड डीलर जो रजिस्टर्ड है अंडर द GST, मतलब उसके पास GSTIN नंबर है और वो GST देता है गवर्नमेंट को कंज्यूमर से लेके. ठीक है, अगर मान लो दो ऐसे लोगों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है जिसमें एक क्या है, रजिस्टर्ड डीलर है और दूसरा क्या है, कंज्यूमर है. वो उसके पास कुछ रजिस्टर्ड डीलर पिलर कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है. तो ऐसे दो लोगों के बीच में जब ट्रेडिंग होती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर. और दो ऐसे लोगों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग मतलब लेन देन हो रहा है, जो दोनों ही रजिस्टर्ड डीलर है, तो उनके बीच में जो ट्रेडिंग होती है उसको बोलते हैं B2B. और टू आना बहुत जरूरी है, बीबी नहीं भाई. यहाँ पे बीबी वाला गेम नहीं चल रहा है. हाँ, बीबी की वाइन्स वो नहीं चल रहा है. तो यहाँ पर होगा B2B. क्लियर हुआ. और B2C क्या होता है, ऐसा कोई टर्म नहीं है. ये BC BB ये कोई टर्म नहीं है अपने इसमें. ये हो सकता है अगर क्वेश्चन अलग हुआ तो, एक रजिस्टर्ड डीलर है और दूसरा अगर कंज्यूमर है, उनके बीच में ट्रेडिंग होती है तो उनको B2C बोलते हैं. तो ये थे हमारे MCQs. आई थिंक बहुत इजी था. बस सेकंड वाले का ध्यान रखना क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे MCQs हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है. तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस. आपका बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं लिख के देती हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा. ठीक है, तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेकंड वन. सेकंड वन क्या दिया है देखो, अ डीलर हैज गिवन 10% discount on a showpiece of rupees 25,000. GST of 28% was charged on the discounted price. Find the total amount shown in the tax invoice. What is the amount of CGST and SGST? पहली बात तो मैं एक बात बता देती हूँ, ये चैप्टर जो है ना, अगर आप इसके क्वेश्चन को एक कहानी की तरह देखोगे या कहानी की तरह समझोगे, तो मैं सच बोल रही हूँ बहुत इजी हो जाएगा. मतलब कहानी की तरह देखना, कहानी की तरह सोचना का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे सोचो कि आप गए हो शोपीस खरीदने 25,000 का और वहां पे 10% का डिस्काउंट मिला. ऐसे सब सोचना पड़ेगा और मैं वो सोचने में आपको मजबूर करूंगी. देखो मैं समझाती हूँ, देखो आराम से समझना. क्वेश्चन क्या दिया कि एक शोपीस था, एक शोपीस है जिसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 25,000. तो तुम समझ रहे हो ये शोपीस 25,000 का है, कितना महंगा है. शोपीस जो घर पे बस ऐसे शो के लिए पड़ा हुआ रहता है, 25,000 का, मतलब इसके ऊपर रेट भी ज्यादा लगेगा क्योंकि ये शोपीस कौन अफोर्ड कर सकता है, जो बहुत अमीर है. तो जो बहुत अमीर है वही अफोर्ड करेगा ना 25,000 का शोपीस. तो उसके ऊपर रेट ऑफ GST भी कितना लगा, 28%, जो सबसे हैवी है. आपको पता है ना रेट ऑफ GST ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइडेड की है. जैसे इसेंशियल कमोडिटीज था उसके ऊपर 0% लगता है, तो वैसे ही 5% लगता है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर 12%, 18%, 28%. 28% किसके ऊपर लगता है, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जो
फाइव स्टार होटल्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर 28% हमको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये शोपीस 25,000 का है, इसके ऊपर 28% का जीएसटी लग रहा है। समझ रहे हो ना, कहानी है ये। हाँ, तो एक शोपीस है 25,000 उसके ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर है ना डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसके बाद क्या बोला है, जीएसटी ऑफ 28% वॉज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। अभी आप लोग बोलोगे बस ये तो हमने कभी सुना नहीं था, ये डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है? तो सुनो, अभी पहले तो ये बोलो कि ये जो शोपीस है इसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है ना, इसको आपको पता होगा कि इसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस बोलो या टैग प्राइस बोलो, इसके बहुत सारे नाम है, मार्क प्राइस, टैग प्राइस। तो इसके ऊपर ये मार्क प्राइस है, इसके ऊपर अभी हमको मिल रहा है डिस्काउंट। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मार्क प्राइस है। अब इसके ऊपर क्या मिला है हमको? 10% का डिस्काउंट मिला है, बरोबर। अभी पहले हम क्या करते हैं? डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट निकालते हैं मतलब कितना डिस्काउंट मिला है, चलो देखते हैं ना, कहानी की तरह समझो। तो पहले डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है, रुपीज में डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? क्योंकि डिस्काउंट का रेट कितना है? 10% है, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसके ऊपर? तो 10% ऑफ, ऑफ मतलब इनटू होता है, हमेशा याद रखना। तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन किसके ऊपर मिलेगा डिस्काउंट? इसी के ऊपर मिलेगा, जो मैप प्राइस है इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा ना। तो 10% ऑफ 25,000, 10% ऑफ 25,000 हम देख रहे हैं कितना होता है, वो जो अमाउंट होगा वो डिस्काउंट होगा, वो फिर हम इसमें माइनस करेंगे, और फिर जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। और उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर फिर लगता है जीएसटी। समझ रहे हो? ऐसा पूरा खेल है। ठीक है, तो चलो 10% का सिंबल बन जाता है डिवाइड में 100। तो 10% ऑफ 25,000 निकालो सब लोग, कितना होगा? ये दो जीरो गया, तो यहाँ पे कितना होगा? 250 इंटू 10 करो तो कितना आ जाएगा? 2500। तो 2500 रुपीज का 2500 का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। वाह, तालियां। अभी देखो डिस्काउंट मिला तो ये माइनस होगा। अब जो तुम बोल रहे थे ना मिस हमको डिस्काउंटेड प्राइस कैसे पता चलेगा, क्या होता है? डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा कि जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद मिला, तो ये 25,000 क्या था? इस शोपीस का प्राइस था, लेकिन इसके ऊपर डिस्काउंट मिला कितना? 2500 का डिस्काउंट मिला। तो ये जो हम लोग 25,000 है इसमें हम लोग 2500 माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस करो, 25,000 में से हम 2500 माइनस कर देंगे। तो ये जीरो हुआ, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2। इसका मतलब डिस्काउंटेड प्राइस मिला 22,250 रुपीज का, बरोबर। ये डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू। याद है आपको टैक्सेबल वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो मार्क प्राइस था, इसके ऊपर फिर डिस्काउंट हुआ, और फिर डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो ये मिला इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब जैसे यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा? 28% का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो क्या फाइन करना है, द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, और फिर हमको बोला है कि डिस्काउंटेड प्राइस जो है इसके ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा। हमको बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है बेटा बिल। ये जो बिल होगा ना, इसके ऊपर टोटल अमाउंट क्या लिखा हुआ आएगा बताओ? टोटल अमाउंट मतलब अमाउंट विथ जीएसटी के साथ बताओ, क्योंकि बिल के ऊपर तो अमाउंट विथ जीएसटी लिखा हुआ रहेगा, बरोबर, टोटल अमाउंट लिखा हुआ रहेगा। क्या अभी वो जो कस्टमर है क्या वो 22,250 रुपीज में लेके जाएगा क्या शोपीस? नहीं, इसको टैक्स भी देना है, इसके ऊपर अभी टैक्स निकालना है, जीएसटी निकालना है, फिर दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट निकालना है। फिर और क्या बोला है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो भी बताओ। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बताना है। तुम लोग कभी भी नोटिस करना, तुम लोग अगर डीमार्ट वगैरह जाते हो या फिर कोई भी शॉप में, मॉल में जाते हो, तो आप कभी भी बिल देखना, टैक्स इनवॉइस को देखना, वहां पे कभी भी क्या लिखा हुआ रहता है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी लिखा हुआ रहेगा। समझ रहे हो? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं लिखा हुआ होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना हिसाब अलग अलग रखना चाहते हैं। तो डायरेक्ट क्या होता है? अमाउंट डिवाइड करके ही लिखा हुआ रहता है बिल के ऊपर। ओके, तो ये हमेशा नोटिस करो। तो अभी पहले तो हमको क्या निकालना है? टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट के लिए हम लोग को जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालोगे? अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला वैसे होता है रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। आपको याद होगा, ये नहीं याद है तो मैं बता रही हूँ तो सुन लो। क्या होता है?
रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब यही मैं बोल रही थी ना, मतलब क्या होगा ना, इसके ऊपर अभी 28% का जीएसटी लगेगा। तो हम देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल रहे हैं, वो है 28% ऑफ, 28% ऑफ किसका, इसका, दैट इज 22,250। तो यहाँ पे 28 और ये परसेंटेज मतलब 100 बन गया इनटू 22,250। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल जाएगा, बरोबर। उसके बाद हम लोग टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होगा, जो टैक्सेबल वैल्यू है दैट इज 22,250 प्लस क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा जीएसटी के साथ, जो टैक्स इनवॉइस के ऊपर होगा। और फिर हमको निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो वो इसका आधा करना पड़ेगा, जीएसटी का आधा करना पड़ेगा। ऐसे सब होने वाला है। तो चलो मैंने अच्छे से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, अभी सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे कि शोपीस का जो प्राइस है वो 25,000 है, इसको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, जीएसटी का रेट है 28%। तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट क्या होगा, 10% ऑफ 25,000, जो मैंने करके दिखा दिया है। 0000 कट हुआ, 2500 आंसर आया। अब डिस्काउंटेड प्राइस जिसको टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे, हम क्या करेंगे, 25,000 में से हम 2,500 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 22,500 रुपीज, बरोबर। अभी ये है टैक्सेबल वैल्यू, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो कितना टैक्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी नो। रेट ऑफ जीएसटी दैट इज 28%, 28% ऑफ इसका दैट इज 22,500। ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 28% परसेंटेज बन गया 100, 28% ऑफ 22,500। तो अब इसको सॉल्व कैसे करने का, देखो एक जीरो गया, बरोबर। अभी आप चाहो तो 25 से कर दे क्या डिवाइड, चलो करते हैं। तो इधर देखना कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आप इन दोनों को एक और एक जीरो है, रुको रुको रुको, मैं इतना क्यों कर रही थी, एक और जीरो है इधर में, मैंने शायद जीरो कट नहीं किया, हाँ एक और 22,250 आ रहा है। तो मैंने पीछे कुछ गलत लिखा है क्या, एक मिनट, 22,500 आ रहा है, तो इधर मैंने कुछ गलत किया होगा, वाह। हाँ इधर मैंने लिखते टाइम 500 आना चाहिए था, ठीक है, वो तो एक्सप्लेन कर रही थी, ये मेन है ना अपना, इधर सही चल रहा है, ठीक है। तो ये हाँ, वंस मोर एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, 005 और ये 2, हाँ चलो। तो 28% ऑफ 22,500, तो दो जीरो गया, डायरेक्टली गया, ठीक है। मैंने पहले पीछे थोड़ा 19-20 है, चलो अब इसको करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, 225 इंटू क्या करेंगे 28, तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 8 2 जा 16 17 18, ठीक है, 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 0 0, ये 13 हो गया, और 4 5 6, तो इसका ओ माई गॉड कितना आ रहा है, 6,300 रुपया तो हमारा क्या होगा, जीएसटी बन गया। हाँ हाँ हाँ, वाह क्या बात है, इतना महंगाई है भाई भाई भाई, क्या बात है। तो इतना तो हमारा क्या बन गया, ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। अभी टोटल अमाउंट ऑफ शोपीस क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ शोपीस होगा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू मतलब ये लेना 22,500 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट इज 6,300, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो 22,500 और प्लस 6,300, तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 8 6 7 8 और ये 2, मतलब ये हो गया 20 रुपीज, लिखना थोड़ा आदत डालो, 28,800 रुपीज का ये शोपीस होगा। क्लियर हुआ अभी। और अभी हम लोग फाइन करेंगे, अभी ये होगा टोटल अमाउंट ऑफ शोपीस, तो ये आई होप आपको समझा होगा। अब एक और चीज फाइन करना, फाइन द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज हाफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो हाफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का अमाउंट क्या है 6,300। तो अगर आप करोगे सॉल्व, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा, तो 3,150 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसका मतलब 3,150 स्टेट गवर्नमेंट लेगा और 3,150 रुपया लेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको चेक करना है तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक रखा हुआ है, ताकि हम अपना फाइनल आंसर हमेशा चेक करेंगे, ताकि मैं आपको कोई ऐसा बाई मिस्टेक, कभी देखा होगा वीडियो में कभी कभी मिस्टेक होता है, ज्यादा तो नहीं होता है बट बहुत रेयर है, मिस्टेक करती हूँ मैं भी, हो जाता है यार, इंसान है ना हम भी, टीचर लोग को ऐसे इंसान ही है ना, टीचर भी तो मिस्टेक कर सकते हैं ना कभी कभी। हाँ तो थोड़ा
एडजस्ट कर लेने का, बट बच्चे बहुत समझदार है, वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो टोटल बिल के ऊपर रहेगा 28,800 और ये देखो 150 मतलब 3,150 3,150। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन था। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? आ ही गया होगा यार, इतना अच्छे से पढ़ाया है। चलो अभी ये सेम क्वेश्चन है, सच बोलू सेम है, सेम टू सेम हमारा सेकेंड वन है। देखो क्या दिया है, द रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर, मतलब कपड़ों का दुकान, रेडीमेड का कपड़ा जो मिलता है अपने को, वो शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस। मतलब अभी इमेजिन करो कि एक ये ड्रेस है, उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 1000। पहले मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। द रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1000 and charges 5% GST on the remaining amount. Then what is the purchase price for the dress of the customer? ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अब ये ड्रेस है, इसके ऊपर 1000 रुपए लिखे हैं, मतलब ये मार्क प्राइस हुआ। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट कितना मिल रहा है इस ड्रेस के ऊपर? 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो चलो पहले डिस्काउंट निकालते हैं, जो हमने पहले पिछले भी किया था। तो डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो वो लॉजिकली समझना है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 5%, 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। एक मिनट, हाँ हम लिखेंगे यहाँ पे 5%, हम यहाँ पे लिखेंगे 5%। ये भाई लिखा क्यों नहीं जा रहा इसको? कभी कभी है ना, क्या पता क्या होता है। तो 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5% ऑफ किसका? 1000 रुपए का, है ना? 1000 रुपए के ऊपर हमको 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5% ऑफ 1000, तो 5% ऑफ 1000 निकालोगे तो कितना होगा? 5, ये परसेंटेज का साइन बन जाएगा 100। 5% ऑफ 1000 निकाल रहे हैं, तो 5% ऑफ 1000 कितना होता है? कैंसिल कैंसिल हो गया, 5 10 50। इसका मतलब हमको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, तो अभी अभी यहाँ पे क्या बोला है? रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ 1000 रुपीज एंड चार्जेस 5% GST ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट मतलब वही जो हमारे सेकेंड क्वेश्चन में डिस्काउंटेड प्राइस था, उसको अलग अलग नाम से इन लोग कुछ भी बोलते हैं। मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? अभी कितना अमाउंट रिमेन होगा बताओ? क्योंकि मतलब ये क्या था, ये तो हमारा वो है मार्क प्राइस बोलते हैं, ड्रेस के ऊपर जो प्राइस लिखा था वो ये लिखा था, इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट मिला, तो 5 डिस्काउंट निकाला हमने, नेट डिस्काउंट बोलते कभी कभी इसको, NET, नेट डिस्काउंट कितना हुआ? 5% ऑफ 1000, तो 50 रुपीज का सॉरी डिस्काउंट मिला। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बनेगा बताओ? तो 1000 रुपए का ड्रेस था, उसमें से 50 रुपए निकालो, तो 950 रुपीज बचा, बरोबर। तो इसके ऊपर अभी टैक्स लगेगा, तो टैक्स कितना लगेगा? ड्रेस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 5% ही लगेगा, ऑब्वियसली अलग अलग रेट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर वही है, वही क्वेश्चन है पूरा, अमाउंट ऑफ GST निकालो। तो अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ 5%। 5% GST लगेगा किसके ऊपर? इसके ऊपर, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। इसलिए तुम लोग नोटिस करना, कभी भी फॉर्मूला जो होगा अमाउंट ऑफ GST का, वो होगा रेट ऑफ GST इंटू टैक्सेबल वैल्यू। तो अभी आप निकालोगे तो 5% ऑफ 950 निकालोगे तो कितना होगा? ये कैंसिल हुआ। ओके बरोबर, तो यहाँ पे ये डिवाइड में 10 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 95 इंटू 5, तो 5 5 हो गया 25, 5 9 45, 46 47 47 मतलब 475। और अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा, एक जीरो है ना, तो यहाँ पे आएगा 47.5 रुपीज। तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो गया, सॉरी अमाउंट ऑफ GST हो गया। हमको क्या फाइंड करना था कि जो कस्टमर है वो ये ड्रेस कितने में खरीदेगा? ऑब्वियसली वो 950 में नहीं खरीदेगा, उसको GST के साथ पे करना है अमाउंट। तो हम लिखेंगे परचेज प्राइस फॉर द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST का अमाउंट। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने पीछे लिखा भी है, ये देखो ड्रेस का प्राइस 1000, रेट ऑफ डिस्काउंट 5% है और GST का रेट भी 5% है, तो कंफ्यूज मत होना, इट्स ओके चलता है वो। तो डिस्काउंट कितना मिला ड्रेस के ऊपर? 50 रुपीज का। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द ड्रेस क्या हो गया, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना हो गया? 950, बरोबर। अब इसके ऊपर लगेगा, अभी GST निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये रहा, तो 47.5 रुपीज का GST लगा। अभी परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखो, ये देखो, ये ध्यान रखो, ये वाला, हाँ। तो क्या होगा फॉर्मूला? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। टैक्सेबल वैल्यू क्या? 950 प्लस 47.5, ऐड करो। और बहुत बच्चे गलत ऐड करते हैं, 950 लिखने का फिर प्लस करना है 47.5, पॉइंट है ना, तो पॉइंट पहले लिखो 0,
ठीक है, अभी भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और ये इधर लिखो 47.5। तो आंसर क्या आ गया 5, पॉइंट के नीचे 0.7, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, मतलब 997.5 रुपीज इज द परसेंटेज बोल रही थी, इज द परचेज प्राइस। ठीक है, ये देखो देखो, ये देखो 997.50। देखो जीरो नहीं लिखा तो चलेगा, पॉइंट के बाद ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद कोई जीरो मतलब कि वाह रॉन्ग हो गया आंसर। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू होल्ड ही नहीं होता है, पॉइंट के बाद तुम कितना भी जीरो लगाओ उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रॉन्ग है, सब राइट है। क्लियर, क्लियर हो गया, इजी है ना, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी गए। चलो अभी करते हैं हम लोग फोर्थ वन। फोर्थ वन में देखते हैं क्या दिया है, अच्छे से क्वेश्चन समझने का। बहुत बच्चों को अमाउंट ऑफ जीएसटी, देखो 4.1 में एक जीएसटी है जिसको अमाउंट ऑफ जीएसटी बोलते हैं, और एक 4.2 में है जीएसटी पेबल, वो अलग होता है। जीएसटी पेबल हम कब निकालते हैं, जब दो दो बिजनेस लोगों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, दुकान दुकान वालों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है ना, तब वो जीएसटी पेबल वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो ये देखो क्या बोला है, अब लेट्स सी इसमें क्या यूज होगा, बट ये भी क्वेश्चन अच्छा है। द ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लोथ्स टू द ट्रेडर इन राजकोट गुजरात। The taxable value of the cotton cloth is rupees 2.5 lakhs. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Rajkot? मतलब देखो कहानी समझो, कहानी को समझो ना, तुम लोग कहानी नहीं समझ रहे हो, तुम लोग पता नहीं क्या करोगे, मैं तुमको समझाती हूँ अच्छे से। एक क्या है, एक ट्रेडर है, कहाँ से है वो, सूरत से है, गुजरात। ठीक है, उसने क्या किया, कॉटन के कपड़े बेचे। किसको बेचे, एक ऐसे ट्रेडर को बेचे जो राजकोट में रहता है, जो कि गुजरात का ही है। ठीक है, अभी इधर बोला है कि तो जो सूरत में जो ट्रेडर था ना, उसने राजकोट में जो ट्रेडर है उसको जो कॉटन के क्लोथ बेचे, वो कितने में बेचे, कितने में बेचे, 2.5 लाख रुपीज में बेचे। ठीक है, लैक्स, तो ये बेच दिए। अब जो कॉटन के कपड़े उसमें रेट कितना लगता है, 5% का रेट लगता है। तो देखो द टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जो कॉटन के जो कपड़े बेचे ना, इसने जो कपड़े बेचे ना उसको, तो वो कपड़ों का जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब इसके ऊपर अभी टैक्स नहीं लिया गया है, इज द टैक्सेबल वैल्यू, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, 5% का जीएसटी लगेगा। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, बस उतना देख लो ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन द राजकोट। अभी देखो ये ट्रेडर जो है, ये राजकोट वाला जो है, वो इसको क्या करेगा, इसको पे करेगा ना। इसने देखो ये जो है, इसने इससे कॉटन के कपड़े लिए 2.5 लाख के, बरोबर लिए, तो अभी ये क्या करेगा, इसको पे करेगा ना। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना पे करेगा वो बताओ, सिर्फ उतना ही निकालना है, मतलब तुमको सच बोलूं इतना निकालना है, ये निकालना है अमाउंट ऑफ जीएसटी। वैसे इसमें डिस्काउंट डिस्काउंट का लोचा नहीं है, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला बताओ, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू है 2.5 लाख, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई जीएसटी पेबल वेबल नहीं है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं है, कैसे समझेगा टीचर, अरे तुम लोग के सामने क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं। इसने इसको सामान बेचा 2.5 लाख का, कॉटन के कपड़े, उसके ऊपर जीएसटी लगता है 5%। हमको बस इतना बताना है अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये कितना इसको टैक्स देगा, इसको कितना देगा। देखो क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन द राजकोट। तो इसका फॉर्मूला होगा amount of GST paid by the trader in the Rajkot is given by rate of GST है 5% into taxable value, taxable value मतलब 2.5 लाख, तो 5% of 2.5 लाख को पहले लिखना अच्छे से सीखो। 2.5 लाख का मतलब क्या होता है, 2.5 लाख का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2,50,000 रुपए। 2.5 लाख का मतलब होता है 2,50,000 रुपए, या आपको सिंपली बोलू 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो लाख से। लाख में कितने जीरो होते हैं पता है, 5, 1 2 3 4 5, तो ये लाख है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, इसका एक जीरो इसका पॉइंट हटा देगा, तो ये 25 बन गया, इंटू ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ऐसे समझ रहे हो ना, एक जीरो इसका पॉइंट हटा दिया, तो ये करो ना मल्टीप्लाई, तो ये देख लो 1 2 3 4। अब बोलोगे मिस 4 जीरो कैसे हो गए, अरे काउंट करो, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, मतलब 2,50,000, इसका थोड़ा ध्यान रखने का। ठीक है, 2,50,000, समझा। तो 5% ऑफ 2,50,000 हम निकालेंगे, 2,50,000, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बस देखो पीछे से 2 जीरो लिखो, 2 जीरो लिखा, और 25 इंटू 5 करोगे तो 125 होता है ना, 25 इंटू 5 1, हाँ, तो 12,500 रुपया बस अमाउंट ऑफ जीएसटी है, इतना ही करना था, देख लो आंसर।
12,500 बस। और आपको लग रहा था कितना हार्ड होगा ये, कुछ हार्ड नहीं है यार। देखो, एक ट्रेडर है, सूरत से है, और दूसरा है राजकोट से। अब इसने इसको कॉटन के कपड़े बेचे, कितने में बेचे? 2.5 लाख। तो इसको देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो रेट ऑफ जीएसटी है 5%, therefore amount of GST paid by the trader in the Rajkot is rate of GST into taxable value। तो रेट ऑफ जीएसटी है 5% into taxable value है 2,50,000। ठीक है, तो हम लोग ने बस वही किया, 5% ऑफ 2,50,000। तो अभी सॉल्व करोगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो कभी भी पहले पीछे का जीरो लिखने का, 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 जीरो लिखने का, और फिर 250 इंटू 5, सॉरी 25 इंटू 5 125 होता है। ठीक है, तो ये हो गया तो ये रहा आंसर 12,500 रुपीज। समझ में आ गया? लास्ट में सेंटेंस लिख देना। हाँ, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर इन द राजकोट इज दिस। चलो नेक्स्ट सम। इजी लग रहा है ना अभी? वेरी गुड। क्या बोला है देखो, ध्यान से सुनो। अपने कितने क्वेश्चन हो गए? तीसरा, हाँ दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया, चलो पांचवा कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो क्या दिया देखो, पांचवा कर रहे हैं अभी हम लोग। क्या दिया है? श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 85,000। She sold them for 90,000. The rate of GST is 5%. Find the ITC of ये क्या है? श्रीमंत जो भी है, मैं मल्होत्रा बोलती हूँ। Find the ITC of मल्होत्रा. What is the amount of GST payable by her? मतलब अभी समझना क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जीएसटी पेबल वाला क्वेश्चन है। अगर कभी भी आप पेबल वर्ड देख रहे हो, मतलब आप समझ जाना 4.2 आपको पता होना चाहिए। 4.2 में आपको पता ही है कि दो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मेरे ये फॉर्मूला शीट है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको ये पता ही होगा, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी पेबल क्या होता है, ये सब। ये एक बात याद रखना, खरीदते टाइम जो हमने जीएसटी पे किया था उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जब हम वही सामान आगे बेच रहे हैं तो हम एक जीएसटी जो कलेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स को ही आईटीसी बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा 4.2 का। अभी क्या होता है, एक मल्होत्रा जी है, ठीक है, ये मल्होत्रा है। उसने क्या था, किसी से सोलर पैनल खरीदे थे। कितने में खरीदे थे? 85,000 रुपीज में खरीदे थे। 85,000 रुपीज में खरीदे थे। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब इसके ऊपर टैक्स अभी लगा नहीं है, ये विदाउट टैक्स अमाउंट है। ठीक है, तो इसने किसी से 85,000 में सामान खरीदा था। फिर उसने क्या किया, वही सामान आगे कितने में बेच दिया? 90,000 में बेच दिया। ओके, और फिर जो सोलर पैनल है उसके ऊपर जो जीएसटी है वो 5% का लगता है। हमको बोला है व्हाट इज द आईटीसी ऑफ श्रीमती, व्हाट इज द आईटीसी ऑफ मल्होत्रा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा हमारा, इनका वो फाइंड करना है, एंड व्हाट इज द जीएसटी पेएबल बाय हर। तो ये जो है मल्होत्रा जी जो है वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगी, ये जो है वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगी वो हमको फाइंड करना है। तो देखो, अभी पहले दो बातें इसमें समझने की है, वो है कि जब मल्होत्रा जी ने जब सोलर पैनल खरीदे थे, किसी से भी खरीदे होंगे, मैन्युफैक्चरर से खरीदे थे, तो उसने जीएसटी पे किया होगा। वो जीएसटी जो होता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो पहले इनका इनपुट टैक्स निकालेंगे, तो इनपुट टैक्स निकालेंगे, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना, पहले तो टैक्स कितना लग रहा है सोलर पैनल पे? 5%। तो इनपुट टैक्स क्या होगा, तो इन्होंने जब किसी से सोलर पैनल खरीदे थे उसको जीएसटी पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा, पेड, तो वो इनपुट टैक्स होगा। तो वो कितना पे किया होगा? 5%। 5% ऑफ किसका? टैक्सेबल वैल्यू, जितने में खरीदे उन्होंने, तो वो इनपुट टैक्स होगा उनका। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पीछे से एक जीरो लिखा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, और ये 2 हो गया 42, मतलब 4,250 रुपया उन्होंने पे किया था एज अ जीएसटी। ठीक है, वही सोलर पैनल उन्होंने किसी को बेचे, ये टैक्सेबल वैल्यू है। ये क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, तो ये टैक्सेबल वैल्यू है, इससे मैं बेचा। तो जब उन्होंने बेचा तो उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया होगा। तो जो जीएसटी कलेक्ट किया था उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स का फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कितना जीएसटी कलेक्ट किया होगा, ऑब्वियसली 5% कलेक्ट किया होगा इसका, 90,000 का, तो 5% ऑफ 90,000, 90,000
तो ये 2 जीरो गया, तो यहाँ पे पीछे से 2 जीरो बचा एंड 5 9 जा 45। तो 4,500 रुपए का उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया। तो जो उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया ना, अब वो पूरा का पूरा अमाउंट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, दैट इज नोन एज जीएसटी पेबल, वो पूरा नहीं देगी। ये क्या बोलेगी कि देखो जो जीएसटी है वो एक टैक्स है, तो ये जो 4,500 है ना, 4,500 रुपया जो है ना, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब इसके जो मल्होत्रा जी है उनको 4,500 रुपया टैक्स मिला, राइट? तो उसमें से वो क्या करेगी, माइनस कर देगी ये अमाउंट, 4,250 रुपया माइनस कर देगी। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलेगी गवर्नमेंट को, अरे मैंने जब उससे सोलर पैनल खरीदे थे तो मैंने जीएसटी पे किया था, टैक्स पे किया था, तो वो अमाउंट मैं फिर से ले रही हूँ, क्रेडिट ले रही हूँ, इसलिए इनपुट टैक्स बन जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब वो क्रेडिट मतलब उसको फिर से उसका पैसा मिल रहा है, इसलिए बोला जाता है इनपुट टैक्स और आईटीसी दोनों सेम ही होता है। तो ये जो 4,500 है उसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 4,250 माइनस हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो गया अभी इसको, तो ये क्रेडिट बन जाता है, इनपुट टैक्स बन जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और फिर जो अमाउंट बचता है, जो बचेगा कितना, 250 रुपीज बचेगा, तो ये जो 250 रुपीज है वो बन जाता है जीएसटी पेबल। तो इसलिए फॉर्मूला पता है क्या है जीएसटी पेबल का, आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स था माइनस आईटीसी, क्रेडिट हो गया ना, उसको क्रेडिट हो गया ये, तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, तो ये जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा पूरा ये सम था। ओके देखो यहाँ पे लिखा है, श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 85,000, उसने खरीदा और उसने बेच दिया आगे जाके 90,000 में, इसका रेट जो है वो 5% है। तो पहले हम लोग बोलेंगे जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, तो कितना पे करेगी वो बताओ, इसका फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 5% पे करेगी, तो 5% ऑफ किसका, 85,000, ऑब्वियसली उसने 85,000 रुपीज में खरीदे थे, तो सब लोग करो सॉल्व। तो 5% कितना हो गया, 5% ऑफ 85,000, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, तो ये 1 जीरो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और ये 42 बरोबर, तो 4,250 रुपीज, ठीक है, उसने पे किया था। और वो है ना मल्होत्रा जी, ये याद रखेगी भाई, मैंने खरीदते टाइम है ना पे किया था जीएसटी, मैं बहुत याद रखूंगी इस बारे में। और फिर जब उसने सोलर पैनल जिसको बेचे 90,000 में, उससे वो जीएसटी कलेक्ट कर रही है, तो जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और वो कितना कलेक्ट करेगी, 5% कलेक्ट करेगी, किसका, 90,000 का, क्योंकि उसने 90,000 में बेचा था, तो 90,000 का, ठीक है। तो 5% ऑफ 90,000, तो ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, तो बचा कितना, पीछे से 2 जीरो लिखो, 9 5 जा 45, तो उतना उसने इतना जीएसटी कलेक्ट किया। अब क्या ये पूरा पैसा वो गवर्नमेंट को दे देगी क्या, नहीं, वो गवर्नमेंट को याद दिलाएगी क्या, कि देखो मैंने जब सोलर पैनल खरीदा था ना, तो मैंने जीएसटी पे किया था इतना, तो मैं क्या करूंगी अभी, मैं क्या करूंगी, ये क्रेडिट मैं मेरा अमाउंट फिर से ले रही हूँ, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ श्रीमती मल्होत्रा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू इनपुट टैक्स, जो उसका इनपुट टैक्स था वो, ठीक है। इसलिए आईटीसी जो होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे फाइन क्या करना है, क्या बोला है, फाइन द आईटीसी, तो पहले आईटीसी कितना हो जाएगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसने ये क्रेडिट कर लिया है, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, ठीक है। अभी व्हाट इज द जीएसटी पेएबल बाय हर, तो जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा इज आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स हमेशा बड़ा होता है, ये भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब वो क्रेडिट हो गया, वो पैसे उसने ले लिए, अपने जेब में रख लिए, और जो इसका डिफरेंस बचा वो हो गया जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल मतलब वो पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, ठीक है, 250 रुपीज, ऐसा समझ में आ गया, ये था ऐसा सम, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट वन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको समझना, देख लेती हूँ हमारा आंसर राइट है कि नहीं। आईटीसी, बरोबर, क्रेडिट इतना लिया, हाँ बरोबर। चलो 6 वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है ये, यस बहुत डिफरेंट है। अब बोलोगे मिस क्या बात कर रहे हो, इतना डिफरेंट है, हाँ मैंने भी पढ़ा ना, मैं भी थोड़ा सा चकित हो गई थी। क्या दिया देखो, कंपनी प्रोवाइडेड डेट सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹64,500, क्योंकि एक कंपनी है, अच्छे से मैंने बोला ना एक कहानी की तरह समझना, एक कंपनी है, वो क्या करती है,
सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब जेड सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होता है बेटा, जरा कमेंट में मुझे भी बता देना अभी, क्योंकि मैं गूगल सर्च करूंगी, बाद में करूंगी कभी। और कंपनी प्रोवाइडेड जेड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द टैक्सेबल वैल्यू, मतलब एक कंपनी ये प्रोवाइड करती है, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कितने में, 64,500 रुपीज में ये कंपनी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, क्योंकि ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये सर्विस जीएसटी के अंडर आता है, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके ऊपर टैक्स कितना 18% का टैक्स लगेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। The company had paid GST of rupees 1,550 for laundry services and uniform, etc. What is the amount of ITC input tax credit? Find the amount of CGST and SGST payable by the company. Okay. समझा। अभी देखो मैं बोली ना, ये क्वेश्चन बहुत अलग है। देखो मैंने बोल रही हूँ, ये कंपनी क्या करती है, मान लो कि तुम्हारी गैलेक्सी टीचर है, ध्यान से सुनना, तुम्हारी गैलेक्सी टीचर है ये, तुम्हारी गैलेक्सी टीचर को चाहिए सिक्योरिटी, क्यों, क्योंकि गैलेक्सी टीचर हो रही है बहुत फेमस, क्या बात है। हाँ, तो कंपनी क्या करेगी, मुझे ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या बात है, कितना भाई, इसके सिक्योरिटी का खर्चा देख रहे हो तुम, तो ये मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी 64,000, मैंने सिक्योरिटी मांगा, भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं बहुत फेमस हो रही हूँ, तो 64,500 रुपीज में मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा ना, मुझे सिक्योरिटी मिल रही है, एक तो मुझे पैसे देने हैं उसको, ये कंपनी को 64,500 रुपीज देने हैं, प्लस जो इनका जीएसटी बनेगा, जीएसटी कितना बनेगा निकालना पड़ेगा, 18% जो होगा वो, ठीक है। तो ये कंपनी ऑलरेडी क्या कर चुकी है, कंपनी हैज ऑलरेडी पेड द जीएसटी ऑफ रुपीज 1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। मतलब देखो सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी में हायर जो होते हैं उसको कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह लगते हैं, बॉडीगार्ड हो गए ना मेरे पीछे सब, तो उनका ऑलरेडी ये कंपनी टैक्स पे कर चुकी है, समझ रहे हो, ये कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है। तो तुमको पता है ये कौन है, ये इनपुट टैक्स है। कैसे, तुम लोग को पता है कि इनपुट टैक्स क्या होता है, कि जीएसटी पेड द टाइम ऑफ परचेस, मतलब इस कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, तो ये इनपुट टैक्स हो गया इस कंपनी का, क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया। जो वो मुझसे कलेक्ट करेगी वो इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा, ओके, और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो जीएसटी पेबल होगा, समझ रहे हो, यही है, यही क्वेश्चन है, समझा अभी, देख रहे हो, तो पढ़ो ना क्वेश्चन। ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है सिक्योरिटी, कितने सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसका टैक्सेबल अमाउंट है, इतने में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी मुझे, और जो रेट है वो 18% लगता है सिक्योरिटी के ऊपर। कंपनी ने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है आगे वाले यूनिफॉर्म वगैरह का, और वो कितना पे किया है, 1,550 रुपीज। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द आईटीसी, व्हाट इज द आईटीसी, आईटीसी तो यही होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको बोलते हैं, ये तो यही होगा, ये तो समझ में आ गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द कंपनी, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल तो बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे जीएसटी पेबल, कंपनी कितना जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को वो निकालेगी, जिसको बोलते हैं जीएसटी पेबल, बरोबर। और जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है, इसका हाफ करेंगे तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल मिलता है। तो जीएसटी पेबल क्या हो जाता है, फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, और व्हाट इज आउटपुट टैक्स, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो मुझे ना इतने में उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, तो मैं ना इनको है ना टैक्स देने वाली हूँ, तो वो कितना टैक्स दूंगी, तो वो आउटपुट टैक्स बनेगा। आउटपुट टैक्स कितना होगा, आउटपुट टैक्स होगा 18% है ना, 18% लगता है, 13% ऑफ इसका, ओके, 64,500 का, तो कैंसल 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 कैंसल, सॉल्व करेंगे तो ये 645 इंटू 18 है, तो 8 5 हो गया 40, 32 33 34 35 36, 6 8 48 49 50 51, फिर ये 0, ये 5, ये 4 और ये 6, कितना हुआ 0 11 हो गया, ये 4 बाय 4 5 6 और ये 11, मतलब 11,610, ओ माय गॉड, 11,610 रुपीज का मेरा क्या बन रहा है, मेरा बन रहा है क्या, जीएसटी। तो यानी कि ये कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड करते टाइम जो जीएसटी कलेक्ट किया था वो आउटपुट टैक्स हो गया, तो वो आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है।
अभी ये जो आउटपुट टैक्स इसको मिला है, क्या ये ऐसे कैसे गवर्नमेंट के पास जाएगा? नहीं, ये कंपनी बोलेगी मैंने भी जीएसटी पे किया यार, तो मेरे को क्रेडिट कर दो ये अमाउंट। तो हाँ, तो 11,610 रुपए में से माइनस क्या हो जाएगा? ये 1,550 माइनस हो जाएगा। तो जो बचेगा वो हमारा जीएसटी पेबल होगा। तो ये वही कर रही हूँ, आउटपुट टैक्स है वो, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो ये 0 हो गया, ये 11 हो गया, ये 5 हो गया। तो कितना हो गया यार? 6, 2, 3, 4, 5। हाँ, और ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये हो गया 1। तो 10,060, यस 10,060 रुपीज हो जाएगा हमारा जीएसटी पेबल। बट हमको जीएसटी पेबल नहीं निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द कंपनी। तो इसका हाफ करो, तो 10,060 का हाफ करेंगे, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2। तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 2 3 जा 2 0 जा, मतलब 5,030 रुपीज। देखो पीछे का आंसर 5,030 सही है, और आईटीसी हमारा ये है। देख लिया? अभी कैसा लगा बोलो? क्वेश्चन मजा आया है ना? इंटरेस्टिंग था ना? वेरी गुड। इधर पता है इनपुट टैक्स डायरेक्ट दे दिया था कि कंपनी ने इतना टैक्स पे कर दिया है, ऐसा समझो। कंपनी समझी कि नहीं? तुम्हारी मिस को देखो, सिक्योरिटी मिल गई है, अभी अभी टेंशन नहीं है टीचर को तुम्हारी। तो कंपनी हैज पेड द जीएसटी ऑफ 1,550, ठीक है, फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म। भाई सिक्योरिटी में उनको कपड़े वपड़े लगते हैं ना, तो उनका ऑलरेडी उन्होंने जीएसटी पे कर लिया, तो दैट इज ये इनपुट टैक्स हो गया। ठीक है, ये इनपुट टैक्स है, ये क्लियर हुआ। फिर कंपनी क्या करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जिसका टैक्सेबल वैल्यू है इतना, और रेट ऑफ जीएसटी जो लगता है सिक्योरिटी को 18%। तो अब हम आउटपुट टैक्स निकाल रहे हैं, आउटपुट टैक्स होगा इतना। तो इसको सॉल्व किया था मैंने, 645 इंटू 18 कितना आया था? 11,610, ठीक है। तो 11,610 रुपीज। तो अभी अमाउंट ऑफ आईटीसी तो क्या होगा भाई? पहले दो दो चीजें निकालनी है, इनफैक्ट 3 चीजें निकालनी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी? तो यही हमारा अमाउंट ऑफ आईटीसी हो गया, ओके, आईटीसी। एंड जीएसटी पेबल पहले निकालेंगे, फिर उसका हाफ करके सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल निकालेंगे। तो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 11,610 माइनस 1,550। तो ये तुम लोग को पता है आंसर आया था 10,000 कुछ तो आया था। अभी मैं बार बार क्या सॉल्व करूं, तुम लोग को तो माइनस तो आता ही होगा। 10,000 और 60 रुपीज लिखना, थोड़ा आदत डालो, ठीक है। उसके बाद ये जीएसटी पेबल हो गया, बट जीएसटी पेबल नहीं चाहिए हमको, हमको उसका आधा करना पड़ेगा। तो चलो आधा करते हैं। तो अभी हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी and SGST payable by the company. Amount of CGST and SGST payable, पूरा लिखने का, कंजूसी नहीं करने का, ऑफ बाय कंपनी, ठीक है। वैसे भी बोर्ड एग्जाम में तो एक आधा 2 क्वेश्चन आता है, तो उसमें कंजूसी क्यों करोगे? इज इक्वल टू गिवन बाय हाफ ऑफ जीएसटी पेबल, तो हाफ ऑफ 10,060 माइनस करोगे, सॉरी ये डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5,030 रुपीज, ठीक है। तो ये अलग अलग लिखना, क्योंकि एक साथ मत लिखना, टीचर को थोड़ा बताना कि सीजीएसटी पेबल, ऐसे देखो इन लोग ने पीछे कैसे लिखा है, सीजीएसटी पेबल, एसजीएसटी पेबल, तो वो अलग अलग लिखोगे ना लास्ट में तो अच्छा लगेगा टीचर को, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो बढ़िया, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 7th वन। सब लोग क्वेश्चन पढ़ो। तो आदत क्या है तुम लोग की? क्वेश्चन नहीं पढ़ने की आदत, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, चलो कम ऑन फास्ट। A dealer supplied walkie-talkie set of rupees 84,000 with GST to police control room. The rate of GST is 12%. Find the amount of state and central GST charged by the dealer. Also find the taxable value of the set. इसका मतलब क्या है? एक है ना, एक क्या है, एक डीलर है, मतलब एक दुकान वाला है, ठीक है। एक दुकान वाला है या एक डीलर है जो डील करता है। एक डीलर ने क्या किया है, जो पुलिस कंट्रोल रूम होता है ना, जो पुलिस कंट्रोल रूम होता है, उनको क्या किया है, उन्होंने एक वॉकी टॉकी का सेट दिया है, पूरा सेट। वॉकी टॉकी मतलब पता है ना, एक पुलिस दूसरे पुलिस से वो बात करता है, हेलो हेलो चेक चेक आई एम हियर, ये इधर है, ये इधर है, वो वाला वॉकी टॉकी, ठीक है। तो कितने में एक डीलर ने पुलिस कंट्रोल रूम में 84,000 में 84,000
84,000 रुपीज में वॉकी टॉकी का सेट क्या किया है, सप्लाई किया है, और ये जीएसटी के साथ है। ये जो अमाउंट है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो अमाउंट है वो विथ जीएसटी है। बाय द वे इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने तो एक पूरा ड्राइव लिंक बना के रखा है आप लोग के लिए, एक ऐसा ड्राइव का फोल्डर बनाया है जिसमें सारे प्रॉब्लम सेट के पीडीएफ है, ठीक, तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हाँ, तो उसके बाद क्या बोला है कि ये जो वॉकी टॉकी के जो सेट होते हैं ना, उसपे है ना 12% जीएसटी लगता है। तो हम लोग को बोला है फाइन द, क्या क्या फाइन करना है, सीजीएसटी फाइन करना है, एसजीएसटी फाइन करना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी फाइन करना है, और हमको फाइन करना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द वॉकी टॉकी सेट। मतलब टैक्सेबल वैल्यू हमको फाइन करना है, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर अभी तक टैक्स लिया गया नहीं है, मतलब वो वैल्यू बिना टैक्स का वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू तो टैक्स के साथ है, बरोबर। तो अभी देखो यहाँ पे कोई हमको जीएसटी पेबल वेबल नहीं निकालना है, हमको ये फाइन करना है कि ये जो हमारा वॉकी टॉकी का जो सेट था, जो मतलब गुड्स था, जो प्रोडक्ट था, उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है और सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट क्या है। मतलब ये 4.1 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जब भी देखो, एक बात याद रखो, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ये अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हमने। अगर हमको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हमको लेट लेना पड़ेगा, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी सेट बी एक्स रुपीज, ठीक है। अभी देखो हम लोग को ये जो अमाउंट है, जो अमाउंट विद जीएसटी है, वो कैसे मिलता है। टोटल अमाउंट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या होता है, प्लस होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, बरोबर। तो हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितना है, 84,000 है। हमको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेट ले लेते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीज एक्स। मान लेते हैं कि जो वो वॉकी टॉकी सेट है ना, उसका टैक्सेबल वैल्यू है रुपीज एक्स, ठीक है। तो ये एक्स है, और अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, जीएसटी कितना लगेगा, तो जीएसटी का अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, वो तो पता ही है। रेट ऑफ जीएसटी कितना लग रहा है, 12%। तो 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स। सबसे पहला स्टेप होगा लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स, ले लो। उसके बाद अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो, जीएसटी का अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज 12% ऑफ एक्स। जिसका मतलब यहाँ पे आएगा 12/100, 12/100 और एक्स। तो ये हो गया रेट ऑफ जी, सॉरी अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू है एक्स रुपीज, और अमाउंट ऑफ जीएसटी है हमारे पास 12x/100, ठीक है। आपको ये अजीब लग रहा होगा, बट ये हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी है। अब आप बोलोगे मिस आपने इसको कट क्यों नहीं किया। जितना मेरे को पता है कि जब डिवाइड में 100 वगैरह रहता है ना, उतना सम इजी होता है, वरना चाहो तो इसको 2 से कट करो, आपको मर्जी है तो उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो। अभी क्रॉस करके सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। और जब टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग वो जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे और उसको हाफ करेंगे, तो सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा करने वाले, नहीं समझा तो सुनो फिर से समझाती हूँ। एक डीलर है जो वॉकी टॉकी सेट सप्लाई करता है रुपीज 84,000 में विद जीएसटी एक पुलिस कंट्रोल रूम को। रेट ऑफ जीएसटी जो लगता है वो 12% लगता है। तो पहले लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द वॉकी टॉकी सेट भी एक्स रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमने अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाला, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज 12% ऑफ एक्स। 12% मतलब 12/100 एक्स, 12/100 एक्स रुपीज, ये टैक्सेबल, सॉरी ये अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टोटल अमाउंट क्या है विद जीएसटी के साथ, दैट इज 84,000, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितना है एक्स, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 12x/100। अभी आप क्रॉस करके सॉल्व करोगे, आप ऐसे डायरेक्ट मतलब ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में नहीं ले सकते, क्रॉस करके पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करो। तो 84,000 हुआ, उसके बाद ये हो गया 100 इंटू एक्स हो गया 100x, प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू 12x हो गया 12x, और अपॉन में आ जाएगा 1 इंटू 100 100। और ऐसे 100 ही कैंसिल नहीं होता है क्योंकि बीच में प्लस है, ये सब याद रखो छोटी छोटी चीज। ये डिवाइड में 100 है, उधर गया मल्टीप्लाई में 100, तो 84,000 इंटू 100 करेंगे, और इज इक्वल टू ये 100 प्लस 12 हो गया 112x, है ना, लाइक टर्म्स है ना ये। 100x प्लस 12x हो गया 112x। फिर यहाँ पे ये सॉल्व, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि इसको जोड़ने के बाद क्या ही होगा, इसको ऐसे ही रखा। ये 112 जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ गया 112 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग कट करते हैं छोटे छोटे टेबल से। पहले 2 का टेबल लेते हैं, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 6 12, इधर 2 4 8, 2 2 4, 1 2 3, 1 2 3,
उसके बाद फिर से हम लोग 2 का टेबल लेते हैं, 2 का टेबल लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद हम लोग लेंगे फिर से 2 का टेबल या 4 का टेबल ले ले। 4 7 7 को 28, नहीं 4 के टेबल में 21। रुको मैं धीरे धीरे करती हूँ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आएगा 1 मिनट। अब यहाँ पे गलत होने का बहुत चांस है बच्चों का, क्यों बताती हूँ मैं। देखो ये क्या हुआ, इधर क्या है पता है, इधर है 21,000 है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बरोबर। अब इधर क्या होगा, 2 1 जा 2 होगा। बच्चे क्या करेंगे, 2 5 जा 10 ले लेंगे, जो कि गलत है। अब दो नंबर साथ में नहीं ले सकते, देखो ध्यान से देखो, हाँ ये बहुत गलती होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ये 21,000 है और डिवाइड में क्या है, हमारा 28 था, बरोबर 28 था। तो ये डिवाइड नहीं हुआ था तब तक, तो ये ध्यान रखो, आराम से करना, कोई घाई नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, फिर ये हो गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2। बच्चे क्या करेंगे, 2 5 जा 10 लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत हो गया, क्योंकि आप डिवाइड में दो नंबर साथ में नहीं ले सकते। अभी पहले आपको एक नंबर लेना पड़ेगा, तो 1 देखना पड़ेगा। 1 जाता है 2 के टेबल में, नहीं तो पहले 0 जा लेना पड़ेगा, फिर दो नंबर साथ में लेके, और 2 5 जा 10 हुआ, फिर 2 0 जा 2 0 जा, ऐसे करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें समझो। उसके बाद फिर से 2 2 7 जा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा। अब 7 के टेबल में देखते ही ये जाता है, तो बहुत बढ़िया बात है। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 50 51 52, 3 बचा। 7 5 जा 35, और ये हो गया 7 0 जा 0, मतलब 750 आंसर आया। इन सबको डिवाइड, इसको पूरे को डिवाइड करके आ गया 750, और यहाँ पर ये इंटू 100 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 75,000, है ना, क्योंकि 1 2 3 3 जीरो लग गया तो एक्स। सो देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो वॉकी टॉकी सेट है उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू रुपीज 75,000, 75,000। अभी 75,000 आ गया। देखो ये था अमाउंट विद जीएसटी, और ये था टैक्सेबल वैल्यू, ये विदाउट जीएसटी वाला अमाउंट है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनता है ना, इनके बीच में जो गैप आता है ना, वही होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी निकालेंगे, फिर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल पाएंगे ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के। अभी ये जो एक्स है, टैक्सेबल वैल्यू जो मिल गया, वो यहाँ पर आप पुट करो इसकी वैल्यू, और इसको सॉल्व करो, तो आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल जाएगा। या क्या करो, जो टोटल अमाउंट है विद जीएसटी के साथ, और जो अमाउंट है विदाउट जीएसटी, इन दोनों को माइनस करो। इनके बीच का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वही हमारा जीएसटी का अमाउंट होगा, वही टैक्स होगा। तो ऐसा भी कर सकते हो। आई होप ये आपको कैलकुलेशन पार्ट समझा होगा, ठीक है। यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन पहले हम लोग को अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बाद में आएगा काम। तो देयरफॉर अभी हम लोग निकालेंगे पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालते हो, इसके दो वे है, मुझे इजी ये लग रहा है। इजी वाला ये है, टोटल अमाउंट विद जीएसटी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक कहानी की तरह समझोगे तो अच्छा रहेगा। तो टोटल अमाउंट विथ जीएसटी जो है, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या, वेरी गुड, बहुत समझदार हो गए हो अभी आप लोग। टैक्सेबल वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो यानी कि टोटल अमाउंट विद जीएसटी जो आया है, वो आया है 84,000। उसमें से हम क्या करेंगे, 75,000 को माइनस कर देंगे। 75 आया ना, हाँ 75। तो यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 84,000 में से हम 75,000 माइनस कर देंगे, तो ये 0 0 0, ये 14 हो गया, और ये 7 हो गया, 9 हो गया, तो ये 9,000 आ गया। तो 9,000 रुपीज हमारा बन गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब अमाउंट ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी है 9,000, तो 9,000 का हाफ कितना हो गया, 4,500 रुपीज, है ना, 4,500। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो स्टेट गवर्नमेंट लेगा 4,500, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा 4,500। तो ये देखो, ये रहा हमारा आंसर 75,000, और ये दोनों क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से आंसर आया है। आई होप आपको अच्छे से समझा। चलो करते हैं अभी हम लोग 8वां वाला क्वेश्चन। 8वां वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन, आजकल के बच्चे क्वेश्चन पढ़ना भूल गए हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, इसलिए तो दिक्कत आ रही है ना लाइफ में। क्वेश्चन तो पढ़ो, टीचर पढ़ती है वो अलग है, आपको खुद से भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे पढ़ना है। नाम के लिए मत पढ़ो, हाँ पढ़ लिया मिस, देखो ऐसा मत करो यार। हाँ, तो देखो क्या बोला है, द होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स for the taxable amount of rupees 1,50,000. He sold it to the retailer for the taxable amount of rupees 1,80,000.
Retailer sold it to the customer for the taxable amount of 2,20,000. The rate of GST is 18%. So the computation of GST in tax invoice of sales. Also find the payable CGST and SGST for wholesaler and retailer. अभी यहाँ पर आपने नोटिस किया, यहाँ पर पेएबल वर्ड आया है. पेएबल वर्ड आया मतलब ये 4.2 का क्वेश्चन है, समझ गए ना. और यहाँ पे एक पूरी ट्रेडिंग चेन चल रही है. ट्रेडिंग चेन कैसे चल रही है, तो इधर थोड़ा नोटिस करना. यहाँ पर सबसे पहले कौन है, सबसे पहले हमारा होलसेलर है. ध्यान से देखना, मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको. सब लोग अपना बातें मत करो, बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है. चलो, एक होलसेलर है. होलसेलर ने गुड्स बेचा है रिटेलर को, और रिटेलर ने आगे जाके बेचा है कस्टमर को, ठीक है. ऐसा पूरा ये ट्रेडिंग चेन है, ठीक है. अभी इन्हें क्या बोला, अ होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 1,50,000. मतलब होलसेलर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रिक का सामान है, वो परचेज किया. कितने में परचेज किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हाँ, वेरी गुड, 1,50,000 में उसने परचेज किया, ठीक है. 1,50,000 में उसने परचेज किया. उसके बाद वही सेम गुड्स उसने क्या किया, रिटेलर को कितने में बेचा, 1,80,000 में बेचा. ऑब्वियसली वो प्रॉफिट कमाएगा. और वही सेम गुड रिटेलर ने कस्टमर को कितने में बेचा, 2,20,000 में बेचा, ठीक है. और जो गुड्स है, जो इलेक्ट्रिक गुड्स है, उसके ऊपर जो रेट लगता है जीएसटी का, वो 18% लगता है, ये याद रखना. अब हमको क्या फाइंड करना है, शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस ऑफ सेल्स, ठीक है. ऑल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर. मतलब हमको क्या फाइंड करना है, जीएसटी पेएबल फाइंड करना है. जीएसटी पे, शो द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जीएसटी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी. जीएसटी बताओ, इनवॉइस, इनवॉइस मतलब ऑफ सेल्स, ओके. मतलब हमको क्या करना है, जब उन्होंने बेचा तो उन्होंने कितना कितना जीएसटी लिया, वो सब पूरा एक टैक्स इनवॉइस मतलब बिल के ऊपर कितना जो जीएसटी का अमाउंट लिखा हुआ वगैरह आएगा, वो बताओ. एंड हमको क्या करना है, ये जो होलसेलर है और ये रिटेलर है, ये दोनों कौन है, बिजनेस वाले लोग हैं. तो ये क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट को भी जीएसटी देंगे, बरोबर, जिसको बोलते हैं हम लोग जीएसटी पेएबल. जीएसटी पेएबल बोलते हैं उसको, वो अलग है, जीएसटी पेएबल बोलते हैं. तो हमको क्या फाइन करना है, हमको उनका क्या फाइन करना है, हमको फाइन करना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल फाइन करना है. तो वो तो जीएसटी पेएबल फाइन करेगी तो उसका हाफ कर देंगे, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी पेएबल मिल जाएगा. तो होलसेलर और रिटेलर का हमको क्या करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल फाइन करना है, ठीक है. लेकिन इसमें दो है, एक है ये वाला, जितना मैं क्वेश्चन को समझ पा रही हूँ ये अलग है. ये क्या है, शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस ऑफ सेल्स, ओके. अगर मतलब होलसेलर जब इसको बेचेगा तो वो उसके साथ उसको बिल भी देगा, तो बिल के ऊपर क्या जीएसटी वगैरह अमाउंट लिखा हुआ रहेगा, वो फाइन करो. रिटेलर जब कस्टमर को बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस के ऊपर क्या अमाउंट लिखा हुआ वगैरह आएगा, वो फाइन करो. एक मिनट, पहले मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, मतलब मैं आंसर देखती हूँ, उससे मुझे समझेगा. होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस रहेगा उसके ऊपर ये होगा, रिटेलर का टैक्स इनवॉइस रहेगा जो उसके ऊपर, फिर होलसेलर का जीएसटी पेएबल, रिटेलर. हाँ, मैंने बोला ना इसमें दो है, वो मैं अभी अच्छे से समझी हूँ. देखो, अभी देखो, वैसे ध्यान से सुनना. पहले तो मैं ये पेएबल वाला काम हम बाद में करेंगे, हाँ, पेएबल वाला काम बाद में करना है. पहले अच्छे से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक आया है, मार्केट में ये क्वेश्चन खतरनाक आया है. पहले बोला शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ द सेल, मतलब सेल किया ना. अभी देखो, पहले इसका अभी काम नहीं आएगा. होलसेलर ने रिटेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को 1,80,000 में क्या किया, इलेक्ट्रिक गुड्स बेचा. जब बेचा होगा तो रिटेलर ने इसको क्या दिया रहेगा, जीएसटी पे किया रहेगा, है ना. तो वो टैक्स इनवॉइस जो बनेगा, जो टैक्स इनवॉइस मतलब बिल बनेगा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, जीएसटी, वो निकालते. तो कितना जीएसटी, जो होलसेलर का टैक्स इनवॉइस होगा, होलसेलर का जो बिल होगा ना, होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस होगा, और जब इसने ये इसको सेल किया, सामान सेल किया, तो उसके ऊपर कितना जीएसटी लिखा हुआ रहेगा. तो जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना लिखा हुआ रहेगा, इसके ऊपर कितना लेते, 18%. तो 18% ऑफ 1,80,000, क्योंकि होलसेलर ने रिटेलर को 1,80,000 रुपए में बेचा है सामान, तो उसका 18% क्या होगा, वो जीएसटी होगा, और वो टैक्स इनवॉइस के ऊपर आएगा. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. तो यहाँ से 2 जीरो है तो 2 जीरो ले लो. और 18 इंटू 18 आई थिंक 3, आई थिंक मुझे 18 का स्क्वायर अभी याद नहीं आ रहा है. 8 8 हो गया 64, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14, ये 0, 1 8 8, 1 1 1, तो ये हो गया 4.
ये हो गया 2 3, हाँ 32,400, ठीक है 32,400। तो ये हो जाएगा होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस होगा उसके ऊपर जो जीएसटी कंप्यूटेशन होगा वो होगा 32,400, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होगा? अभी रिटेलर जब कस्टमर को बेचेगा तो इसको भी बिल प्रोवाइड करेगा ना कस्टमर को, तो उसके ऊपर क्या होगा? तो देखो रिटेलर का जो टैक्स इनवॉइस होगा, रिटेलर का जो टैक्स इनवॉइस होगा रिटेलर का जो टैक्स इनवॉइस होगा, जो बिल होगा, जो कस्टमर को वो देगा, उसके ऊपर कितना जीएसटी का अमाउंट लिखा हुआ रहेगा। देखो रेट ऑफ जीएसटी तो 18% है, वो तो 18% ऑफ किसका? ऑफ इसका, क्योंकि इस रिटेलर ने कस्टमर को इतने में बेचा, तो 2,20,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे 18% ऑफ 2,20,000, तो ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 जीरो पीछे से लिखेंगे और 18 इंटू 22 करेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये हो गया 3 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये +1 हो गया 3, तो ये हो गया 693, तो ये हो गया 396, यानी कि 39,600। तो ये हो जाएगा, समझा ना? ये अलग है, ये क्या है? बिल के ऊपर क्या जीएसटी कंप्यूटेशन होगा वो बताना था, तो ये वो हो गया। ये सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो पीछे यही लिखा होगा, पीछे यही लिखा होगा, होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस रहेगा उसके ऊपर इन लोग ने सीजीएसटी एसजीएसटी निकाला है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी निकाल दूंगी, इसमें क्या। लेकिन इन लोग ने क्या पूछा था? शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ द सेल। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तुम लोग को बताऊं, तुम लोग ने कभी भी टैक्स इनवॉइस नोटिस किया? मैंने अभी कुछ एक क्वेश्चन में बोला भी था कि जो बिल होता है ना उसके ऊपर कभी भी अमाउंट ऑफ जीएसटी लिखा हुआ नहीं होता है, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा होता है। तो जो टैक्स इनवॉइस होगा ना उसके ऊपर जीएसटी का कैसा बंटवारा हुआ रहेगा, जीएसटी किस तरह से लिखा हुआ रहेगा वो बताओ। ऑब्वियसली जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा होगा इलेक्ट्रिक गुड्स, जो टैक्स इनवॉइस होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा, उसके ऊपर एसजीएसटी और सीजीएसटी होगा। कोई बात नहीं, वो भी हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन करते हो ना तो आपको सब समझ में आता है, समझ में आना भी चाहिए। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं लिखा हुआ रहता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट लिखा हुआ रहता है टैक्स इनवॉइस के ऊपर। तो अभी यहाँ पर क्या हम लोग निकालेंगे? सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो इसका हाफ कर दो, वो बिल के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, सिंपल है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आप बोलोगे मिस हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा? अरे मैं अभी बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ सीख रही हूँ। क्योंकि मैंने बोला था ना टैक्स इनवॉइस के ऊपर जीएसटी का कंप्यूटेशन कैसा होगा वो बताओ। तो टैक्स इनवॉइस के ऊपर, बिल के ऊपर हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ रहता है, जीएसटी कभी नहीं लिखा हुआ रहता है, आप नोटिस कर लेना। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या हो जाएगा? दैट इज हाफ ऑफ दिस, यानी कि 32,400। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 0, यानी कि 16,200, 16,200 होगा हमारा आंसर। ये देखो 16,200, 16,200 रुपीज में, ये होलसेलर का टैक्स इनवॉइस है, ये होलसेलर का टैक्स इनवॉइस है जो रिटेलर को दिया था उसने बिल, ठीक है। और ये अलग अलग करके लिख देना प्लीज आप लोग। हाँ, अभी जो रिटेलर है जो कस्टमर को बिल देगा उसके ऊपर कैसा जीएसटी का कंप्यूटेशन होगा वो बताओ। तो सेम इसका हाफ कर दो, दैट इज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो होता है दैट इज हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ दिस, दैट इज 39,600, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 0 0, तो ये आ गया ₹19,800। क्लियर हुआ? इसको अलग अलग कर देना। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है हमारा, जो कि है ये, तो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस। होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा। आप बोलोगे मिस इसका क्या काम है? इसका काम अभी आएगा जीएसटी पेएबल में आएगा। पेएबल वर्ड अलग है, अमाउंट अलग है, ये अलग है। तो होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा सामान तो उसके ऊपर, बिल के ऊपर ये सब लिखा हुआ रहेगा। रिटेलर ने कस्टमर को जो बेचा उसके ऊपर ये सब लिखा हुआ रहेगा। फाइंड करेंगे जो दूसरा है, ऑल्सो फाइंड द पेएबल, जो बोला था ना अभी देखो दूसरा, मैं यहाँ पर भी लिख के आई हूँ, ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा सोल्यूशन का, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, याद रखना, ये फर्स्ट पार्ट था सोल्यूशन का। इसमें दो है, दो, अगर आप थोड़ा सा समझ गए होगे तो दो है इसमें। तो अभी हम ये करेंगे, ऑल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। मतलब होलसेलर और रिटेलर कितना जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को, पेएबल जीएसटी बताओ, ठीक है।
तो याद रखना कि होलसेलर ने जो सामान खरीदा था वो खरीदा था 1,50,000 में। उसके बाद रिटेलर को बेचा उसने कितने में? 1,80,000 में। और रिटेलर ने कस्टमर को बेचा 2,20,000 में। ठीक है, अभी हमको फाइंड करना है कि होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा और रिटेलर कितना जीएसटी पे करेगा। किसको? गवर्नमेंट। जीएसटी पेबल जिसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, तो पहले तो देखो रेट ऑफ जीएसटी हमारा है 18%। होलसेलर का देखते हैं। होलसेलर ने जब गुड्स खरीदा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, होलसेलर ने जब गुड्स खरीदा था तो उसने टैक्स पे किया होगा, बरोबर। उसने क्या किया होगा? उसने जब ये गुड्स खरीदा तो उसने टैक्स पे किया होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट टैक्स। और जब उसने उसको बेचा रिटेलर को तो उससे टैक्स कलेक्ट किया होगा, तो वो हो गया आउटपुट टैक्स। उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा जीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर। फिर हम लोग उसका आधा कर देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल मिल जाएगा। समझा? ये होलसेलर का होगा। फिर रिटेलर का भी करना है। तो देखो होलसेलर ने परचेस किया था गुड्स 1,50,000 में, तो जो इनपुट टैक्स होगा वो क्या होगा? उसने कितना टैक्स, देखो खरीदा था 1,50,000 में, उसने टैक्स पे किया होगा कितना? 18% पे किया होगा उसका। तो 18% ऑफ 1,50,000। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पे 2 जीरो बचे तो पीछे से 2 जीरो लिखो और 18 इंटू 15 करो। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और ये 9 हो गया 0, ये 8 और ये 1, तो ये हो गया 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 और ये 2 2 270, तो 27,000। ठीक है, तो उसने 27,000 पे किया था टैक्स। जब उसने रिटेलर को बेचा सामान तो उसने कलेक्ट किया होगा, होलसेलर सोल्ड द गुड्स टू द रिटेलर इतने में, तो आउटपुट टैक्स जीएसटी कलेक्टेड कितना? 18% ऑफ, आधा कैलकुलेशन हमारा इधर हो चुका है। 18% ऑफ 1,80,000 होता है 32,400, तो डायरेक्ट लिख लो ना, इतना क्यों अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। 32,400, सॉरी 32 लाख, माई गॉड, 32,400। क्लियर? अभी आ जाते हैं, अभी ये मेन है, जीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर क्या हो जाएगा? दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। याद रखना यही हमारा आईटीसी है। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स हो गया 32,400 में से हम क्या करेंगे? 27,000 निकाल देंगे। तो करो, 32,400 में से हम 27,000 निकाल देंगे, तो ये हो गया 004, ये 12 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 3 4 5 6 7 5, तो ये हो जाएगा 5,400 रुपीज। ठीक है, तो हमारा जो कौन है होलसेलर है उसका जो जीएसटी पेबल है वो इतना, बट हमको जीएसटी पेबल नहीं निकालना है, सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है। तो वो क्या होगा? हाफ ऑफ इसका, हाफ ऑफ इसका करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0, तो यानी कि हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल हो जाएगा 2,700 रुपीज। तो ये देखो ये रहा, ये अलग है, वो समझ में आ गया। सेम अभी हम लोग रिटेलर का करेंगे, रिटेलर का। तो देखो रिटेलर ने जब खरीदा था होलसेलर से तो उसने कोई जीएसटी पे किया था, वो पे हो जाएगा इसका इनपुट टैक्स, मतलब ये होगा ये वाला, ये जो इसका आउटपुट टैक्स है ना होलसेलर का, वो इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा। ओके, लॉजिक है वो। तो ये आउटपुट टैक्स, सॉरी इनपुट टैक्स हो गया, और जो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा कस्टमर से वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो अब यहाँ पर वही है, तो रिटेलर का इनपुट टैक्स क्या होगा? जो हमारे होलसेलर का आउटपुट टैक्स था, तो दैट इज वो है 32,400। डायरेक्ट लिखने का, डायरेक्ट लिखने का। ठीक है, डायरेक्ट लिखने का चलेगा। तो क्या होता है इनपुट टैक्स का डेफिनेशन? क्या होता है? जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ, नहीं, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, बरोबर। जब उसने रिटेलर ने क्या किया था? परचेज किया था, उसने जीएसटी पे किया था। कितना पे किया होगा? 18% ऑफ 1,80,000, तो वो रहा ये। ठीक है, अब उसने रिटेलर ने कस्टमर को बेचा इतने में, तो उसका आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा रिटेलर का? तो 18% ऑफ 2 लाख, इधर किया हुआ है आधा कैलकुलेशन अपना, ये है क्या है? 39,600, फिर डायरेक्ट लिख रही हूं मैं 39,600। ठीक है, तो अभी जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर क्या हो जाएगा? दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब वो क्रेडिट ले रहा है अपना, फिर से वो अमाउंट ले रहा है, तो माइनस करोगे तो 39,600 में से हम 32,400 को माइनस कर देंगे, तो ये 0 ये 0 ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, तो मतलब 72
100, ठीक है, मतलब 7,200 रुपीज हो गया जीएसटी पेबल। अब एसजीएसटी ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ रिटेलर है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर, रिटेलर तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 7,200। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0 0, तो 3,600 रुपीज आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30 है, कितना आया, 36, 36 आया ना, हाँ, तो 36 हो गया। क्लियर हुआ, इजी है कि नहीं, वेरी गुड, इजी है। बस थोड़ा सा इसमें 2 क्वेश्चन था, तो थोड़ा समझने का था आपको, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो टैक्स इनवॉइस होता है ना, जो बिल होता है ना, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ रहता है, टोटल जीएसटी नहीं लिखा हुआ रहता है। तो चलो अभी करते हैं 9th 1। 9th 1 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग एक बार पानी पी लो, चलो कम ऑन गाइस, पानी बनता है, पानी बनता है, पानी बनता है, ओके। वाह, पानी पीना चाहिए यार, पानी से फ्रेश हो जाते हैं। हम्म, चलो अभी करते हैं हम लोग 9th वाला। अन्ना पाटिल, ठाणे, महाराष्ट्र, supplied vacuum cleaner to the shopkeeper in Vasai, Mumbai for the taxable value of 14,000 and GST का रेट है 28%. Shopkeeper sold it to the customer at the same GST rate for 16,800 taxable value. Find the following. Okay, देखो अभी तुम लोग आराम से समझना, फिर से ना, इसमें सब अलग अलग है, जीएसटी पेबल भी है इसमें ना, 2 चीजें एक्चुअली में इसमें 4.1 और 4.2 के मिक्स क्वेश्चंस है। कब कब यूज करने का वो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला, कब यूज करने का जीएसटी पेबल वाला फॉर्मूला, वो समझता नहीं है बच्चों को। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो अब एक अन्ना पाटिल करके है, ठीक है, ये अन्ना पाटिल, अन्ना पाटिल जो है ठाणे महाराष्ट्र में, उसने क्या किया, एक वसई में एक शॉप है, वसई में एक शॉप है, वहां पे उसने वैक्यूम क्लीनर सप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को है ना, थोड़ा सा कहानी की तरह देखोगे, मैंने 10 बार बोला है कि इसको कहानी की तरह विजुअलाइज किया अगर आपने लाइफ में, तो मैं बोल के रख सकती हूँ कि आपको सब आ जाएगा, आराम से समझने का। देखो अन्ना पाटिल है, अन्ना पाटिल थाने से है, वो उसने सप्लाई किया वैक्यूम क्लीनर, वसई में एक शॉप है उसको, फिर वसई में जो शॉप वाला था उसने ये आगे जाके कस्टमर को बेचा वैक्यूम क्लीनर, ऐसा सब एक कहानी दिया है, राइट। देखो जरा सोच, देखो ये थाने से है, ठीक है, ये थाने से है। तो अन्ना पाटिल सप्लाइड अ वैक्यूम क्लीनर टू द शॉपकीपर इन वसई, और वो कितने में सप्लाई किया, ये टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब ये इस पे टैक्स अभी तक लिया नहीं गया है, तो इसने इसको सप्लाई किया। तो जैसे ये इसको वैक्यूम क्लीनर देगा तो इसके साथ ये बिल भी प्रोवाइड करेगा ना, बिल। तो वही वही फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल ने जब वसई वाले को बेचा था वैक्यूम क्लीनर, तो वो टैक्स इनवॉइस जो बिल था उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट क्या होगा वो बताओ, पहला क्वेश्चन है ये। फिर आगे आ जाते कि शॉपकीपर जो है उसने फर्दर वो जो वैक्यूम क्लीनर है वो किसको बेचा, सेम जीएसटी रेट जीएसटी का सेम है, मतलब 28% लगेगा वैक्यूम क्लीनर के ऊपर, वो कितने में बेचा, वो बेचा 16,800 रुपीज में, ठीक है। अभी पहला वाला क्वेश्चन समझाना, क्या फाइंड करना है कि अन्ना पाटिल क्या करेगी, वसई वाले को जो टैक्स इनवॉइस इशू करेगी, मतलब बिल देगी, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट क्या लिखा हुआ रहेगा। अरे बहुत सिंपल है यार, अभी अन्ना पाटिल ने वसई वाले को 14,000 में वैक्यूम क्लीनर बेचा, तो इसका जो 28% होगा वो जीएसटी होगा, है ना। इसका 28%, 14,000 का 28% कितना होगा, वो जीएसटी होगा, उसका आधा करोगे तो हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई। अब ये वसई वाले ने कस्टमर को बेचा, तो ये वसई वाले ने कितना जीएसटी चार्ज किया वो बताओ। देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ, तो ये जो टैक्स इनवॉइस होगा इसके ऊपर कितना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट होगा वो बताओ। कस्टमर ने कितना चार्ज किया, सॉरी वसई वाले ने कितना चार्ज किया कस्टमर से, तो इसका 28%। तो ये दूसरा क्वेश्चन है अपना, समझ में आ गया। ये इसको बिल देगा ना, तो बिल के ऊपर क्या होगा वो बताओ। और तीसरा अलग है, तीसरा क्या होगा पता है, मुझे गारंटी से पता है, वसई वाले का क्या पूछेगी, जीएसटी पेबल पूछेगी। तो अभी मुझे पूरा गारंटी है कि ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा पता है, कि ये जो वसई वाला है ना, इसका जीएसटी पेबल क्या होगा, जीएसटी पेबल मतलब वही सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल हाफ कर देने का,
देखो क्या लिखा, व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द शॉपकीपर इन द वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। रिटर्न फाइल करते टाइम वो जो मतलब रिटर्न फाइल करते टाइम मतलब कि एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपको मतलब पूरा बताना पड़ेगा हर मंथ टू मंथ कि आप कितना के पास कितना अमाउंट आया है जीएसटी का, आपने कितना अमाउंट कलेक्ट किया जीएसटी का, वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप अपने पास वो नहीं रख सकते, तो वो हमको फाइन करना है इसका। तो जीएसटी पेबल फाइन करना है, मतलब वही सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल। ठीक है, आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को क्या बोला है, फर्स्ट वाला क्या है, अन्ना पाटिल ने जब वसई वाले को ये टैक्स इनवॉइस दिया रहेगा तो उसके ऊपर कितना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट लिखा हुआ रहेगा टैक्स इनवॉइस के ऊपर, तो वो होगा इसका 18%, सिंपल है ना। तो वही अभी देखो यहाँ पर मैंने किया है, याद रखना अन्ना पाटिल है। अन्ना पाटिल का पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर फर्स्ट वन सप्लाइड अ वैक्यूम क्लीनर, तो ये फर्स्ट वन है। तो क्या सप्लाइड अ वैक्यूम क्लीनर टू द शॉपकीपर, यहाँ तो अन्ना पाटिल का टैक्स इनवॉइस रहेगा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा, देखो अन्ना पाटिल टैक्स इनवॉइस, ऐसे हेडिंग डालने का, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा वो देखते हैं। तो अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर वाले को कितने में बेचा था, 14,000, राइट, और इसने इसको कितने में बेचा, 16,800। ठीक है, चलो बहुत इजी सम है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि कैसे क्या निकालना है। तो अन्ना पाटिल का जो टैक्स इनवॉइस रहेगा उसके ऊपर अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल देते, फिर उसका हाफ करेंगे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा वैक्यूम क्लीनर के ऊपर 28% लगता है, तो 28% ऑफ क्या, 14,000, 14,000 क्योंकि उतने में बेचा गया था, तो दैट इज 28% ऑफ 14,000 निकालेंगे। तो ये दो जीरो गया, तो पीछे से एक जीरो लिखेंगे, तो देयरफॉर आंसर देखो कितना आएगा, एक जीरो पीछे से लिखा एंड 28 इंटू 14 करेंगे, 28 इंटू 14, तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, 0, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, तो ये हो जाएगा 293, तो यहाँ पे आ जाएगा 392, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये हो गया जीएसटी अमाउंट, तो जीएसटी अमाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ, ये रुपीज में आएगा, लेकिन हमको जीएसटी अमाउंट नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट चार्ज बाय द अन्ना पाटिल इन द टैक्स इनवॉइस वगैरह वो लिख देना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसका, 3,920। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होगा, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और ये 0, दैट इज रुपीज 1,960 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो यहाँ पर वही लिखा होगा, 9th वन है ना, तो अन्ना पाटिल के टैक्स इनवॉइस के ऊपर 1,960 रुपीज होगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग अलग करके लिख देना। अब आ जाते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या दिया है, ये वाला कि शॉपकीपर ने कितना चार्ज किया होगा कस्टमर से, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वो पहले वो सेंटेंस थोड़ा लिख दो कि शॉपकीपर इन वसई वाला जो था, शॉपकीपर इन वसई, शॉपकीपर इन वसई सोल्ड द वैक्यूम क्लीनर टू कस्टमर, सोल्ड द, ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है अपने को, ठीक है, सोल्ड द वैक्यूम क्लीनर टू कस्टमर, कस्टमर फॉर रुपीज कितना, 16,800, राइट, 16,800, ये टैक्सेबल वैल्यू है, तो इसके ऊपर अभी लगेगा टैक्स। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग निकालते हैं, अभी हम लोग निकालेंगे, ये लिखेंगे, पहले ये लिखो, क्या लिखोगे, हेडिंग डालो कि शॉपकीपर का टैक्स इनवॉइस, शॉपकीपर इन वसई का जो टैक्स इनवॉइस होगा उसके ऊपर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ जीएसटी, वैक्यूम क्लीनर के ऊपर लग रहा है 28% ऑफ किसका, ऑफ इसका, क्योंकि उस कितने में बेचा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28% ऑफ 16,800, तो ये दो जीरो गया, ये दो जीरो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, पीछे यहाँ पे 168, जीरो नहीं है, 168 इंटू 28 करना पड़ेगा, 8 8 जा 64, 6 8 जा 48, 49 50, 51 52 53 54, 54, 8 1 जा 8 और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, 0, 2 8 जा 16, 12 और ये 13 और ये 3, तो ये हो जाएगा 4 0 1 7 और ये 4, तो 4704, 4704 रुपीज। ठीक है, ये हो गया
अमाउंट ऑफ जीएसटी, बट अभी अभी हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं निकालना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट निकालना है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये 4704। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, दैट इज ₹2352 ये हो जाएगा, ठीक है। 2352 ये देखो, 2352 ये हो जाएगा। जो ट्रेडर इन वसई है ना, ट्रेडर या शॉपकीपर जो भी है, तो जो वसई में जो शॉप वाला है ना, वो जब कस्टमर को उसने वैक्यूम क्लीनर बेचा तो वो एक बिल भी देता है साथ में, तो बिल के ऊपर ये लिखा हुआ रहेगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया क्वेश्चन। अभी बाकी है अभी हमारा एक और, दैट इज जीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर इन वसई। तो ये कैसे निकालते हैं, तो देखो, जब शॉपकीपर वाले ने, ये जो वसई वाला जो है शॉपकीपर वाला, इसने जब अन्ना पाटिल से जो वैक्यूम क्लीनर खरीदा, तो उसने जो जीएसटी पे किया था वो इसका इनपुट टैक्स होगा, और जो उसने कस्टमर वाले से जो जीएसटी कलेक्ट किया था वो आउटपुट टैक्स होगा। उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो जीएसटी पेबल होगा, है ना, और उसका हाफ करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारे पास है। अभी हम थर्ड वाला करते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला है जीएसटी पेबल निकालना है हमको, द शॉपकीपर विच इज इन वसई वाला। तो पहले हम लोग उसका इनपुट टैक्स निकालेंगे। इनपुट टैक्स क्या होगा, दैट इज इनपुट टैक्स मतलब जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। तो वो कितना पे किया था उसने, उसने पे किया था 28% ऑफ 16,000, बरोबर। क्योंकि यहाँ पे देखो उसने नहीं सॉरी 14,000 है, तो इसने 14,000 में खरीदा था, तो इसने जीएसटी पे किया था। एक्चुअली में वो निकाला हुआ है सब, बस उसको लिखना है, ये डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग इतना क्यों करें ना, हम लोग ने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है, तो 14,000। तो इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर इन वसई, हाँ ये पूरा डिटेल में लिखना, मैं थोड़ा डिटेल में अगर नहीं लिख रही तो आप लिखना। इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर इन वसई, उसका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, तो दैट इज 28% ऑफ 14,000, कितना हुआ रुपीस, बताओ सब लोग, ऑलरेडी इधर किया हुआ है। 28% ऑफ 14,000 कितना हुआ था, इधर है, सॉरी ये रहा, मैं ये लिख देती ना गलत हो जाता, क्योंकि ये था, याद है हम लोग ने इधर लिखा था। हाँ तो ये रहा, दैट इज 3,920, ठीक है। अभी हम लोग फाइन करेंगे आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर इन वसई, आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर इन वसई। तो वो क्या होगा, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो जब कस्टमर को उसने बेचा था सामान, तो कस्टमर से एक जीएसटी कलेक्ट किया था, वो कितना कलेक्ट किया था, 28% ऑफ 16,800। तो वो कितना आया था, वो पीछे ऑलरेडी हमने निकाला, ये बोनस है कि अपने को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा, ये रहा 4,704, ठीक है। तो अभी देयरफॉर यही हमारा आईटीसी भी होगा। एक बार है ना, आप इनपुट टैक्स निकालते हो ना, तो उसके नीचे ना ये आईटीसी वाला भी लिख दो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आईटीसी हो गया और ये आउटपुट टैक्स हो गया, रुपीस लिखना। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे जीएसटी पेबल निकालेंगे, तो जीएसटी पेबल ऑफ शॉपकीपर, जीएसटी पेबल ऑफ शॉपकीपर इन वसई या ट्रेडर इन वसई भी लिख सकते हो। तो उसका जीएसटी पेबल क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स है 4,704 माइनस आईटीसी कितना हो गया 3,920। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 4,704 में से हम क्या करेंगे, 3,902 निकालेंगे। तो ये 2 हो गया, ये 0, ये 17 हो गया और ये 3 हो गया 7 8 9, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये आ गया 802। लेकिन हमको क्या करना है, वेरी गुड, आधा करना पड़ेगा। ये बार बार आधा करने का लोचा हो रहा है ना, लेकिन हम क्योंकि हमको जीएसटी नहीं बोला है, हमको क्या बोला है, फाइंड द एसजीएसटी एंड सीजीएसटी पेबल, तो ये ध्यान रखने का। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे सीजीएसटी and SGST payable, CGST and SGST payable of shopkeeper in वसई is equal to, वो पूरा आप डिटेल में लिखोगे, that is half of इसका, that is 802 का हाफ लिखोगे, तो ये हो जाएगा 401 रुपया, है ना। आप देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है, आप 2 से डिवाइड करके लिख लो, देखो है 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 ये आ रहा है 392 यानी हमने कुछ गलती किया है। 392 आ रहा है, ठीक है। तो क्या गलती किया है जरा देखते हैं, 3920 फिर इधर ये बरोबर आया क्या अपना, हाँ ये बरोबर आया,
4704 4704 4704। तो ओ हो, ये देखो 20 है ना, और मैंने यहाँ पे 02 लिखा है। हाँ हाँ, देखा ये देखो, ये देखो छोटी मिस्टेक देखो क्या हुई। ये 20 है और माइनस करते टाइम 02 लिखा, देखा ये मिस्टेक हो जाता है। कोई बात नहीं, हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी कर लेंगे। ये देखो 470, देखो अभी भी मैं गलत ना लिख दूं, 4704 माइनस 3920 है, ठीक है। तो ये 4 हुआ, ये 10 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 3 हुआ, और ये 1। तो यहाँ पर ये हो गया 8, यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8 9, तो ये हो गया 7 784 784। तो 784 का हाफ करो, 784 का हाफ, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 392 रुपीज आ गया। देखो अभी सही आया ना, 392 है ना, 392 392 क्लियर। अभी आ जाते हैं, करते हैं 10वां वाला। 10वां वाला तो बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे, है ना। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। क्या बोला है वैसे, फाइनली द कस्टमर विल गेट द आर्टिकल ऑफ दिस B2C। ओके, कुछ देखते हैं अभी, करते हैं अभी हम लोग लास्ट वाला। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। डोंट वरी, बहुत इजी है ये भी, आप लोग बस थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। क्या बोला है देखो, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन, फॉर द गिवन, ये ट्रेडिंग चेन है राइट। पहले होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, रिटेलर वाले को देता है सामान, और फिर रिटेलर वाला जो होता है वो कस्टमर तक ही अपना सामान पहुंचाता है, ठीक है। तो क्या बोला, फॉर द फॉलोइंग ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3। टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करना है। जब होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचा तो उसका जो बिल होगा वो बनाओ, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर वाले को सामान बेचा होगा उसका बिल बनाओ, और रिटेलर ने कस्टमर को जो सामान बेचा उसका भी बिल बनाओ, टैक्स इनवॉइस बनाओ। 1 2 3, तीन तीन बिल बनेंगे, 1 2 और ये 3, लगते 4 लोग है, 4 लोग लगते, बट टैक्स इनवॉइस 3 ही बनेगा। और रेट ऑफ जीएसटी जो है वो है 12%। वॉज चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाई, मतलब एक आर्टिकल सप्लाई हुआ है, अब वो आर्टिकल का नाम नहीं है, वो गुड्स का नाम नहीं है, कि क्या सप्लाई हुआ है वो पता नहीं है, लेकिन आर्टिकल चार्ज हुआ है उसका आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन क्या बोला है, prepare the statement of GST payable under each head by the wholesaler, distributor and retailer at the time of filing the return to the government। ये जब आता है ना फाइलिंग रिटर्न टू द गवर्नमेंट, मतलब वही जीएसटी पेबल निकालना है। पहले क्या है, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस यानी कि 4 क्वेश्चन है क्या टोटल, 4 क्वेश्चन है क्या, टैक्स इनवॉइस बनाना है। चलो देखते हैं, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3। ओके, टैक्स इनवॉइस बनाना है। एंड मुझे लगता है ये भी है, टैक्स इनवॉइस वाला पीछे तो दिया नहीं आंसर, बट मुझे लगता है बना देते क्या है अभी। और फिर हम लोग को वो जीएसटी पेबल निकालना है, होलसेलर का जीएसटी पेबल निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटर का निकालना है, रिटेलर का भी निकालना है। फिर एट द एंड ऑफ द अमाउंट कस्टमर ने कितना पे किया जीएसटी वो बताना है। ये दोनों तो बहुत सिंपल है, पहले मैं टैक्स इनवॉइस वाला बता देती हूँ जो हमने अभी क्वेश्चन में किया भी है। तो अभी देखना यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा मैं अलग करवाती हूँ, आपको ध्यान से देखना। पहले बोला है प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3। तो अभी देखो, होलसेलर ने एक आर्टिकल बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, कितने में बेचा, ये रहा 5000 में बेचा। डिस्ट्रीब्यूटर ने वही आर्टिकल 6000 में बेचा, और रिटेलर ने वही सेम आर्टिकल कस्टमर को बेचा 6500 में। तो जब होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को जब बेचा ना सामान, तो उसने एक बिल भी दिया होगा, टैक्स इनवॉइस दिया रहेगा, जिसको हम टैक्स इनवॉइस 1 बोलेंगे। तो प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस 1 2 3 बोला है ना, तो हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मेरे साथ चलो मैं आपको लिख के देती हूँ, आप बहुत अच्छा करोगे। अब देखो पहले टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, तो होलसेलर का टैक्स इनवॉइस रहेगा जिसको हम लोग टैक्स इनवॉइस नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके तीनों का टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, ठीक है। आपको तो पता है ये टैक्स इनवॉइस के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, बट हम लोग जीएसटी लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं, हम लोग जीएसटी नहीं, पहले जीएसटी निकालना पड़ता है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, तो वो होगा, कितना चार्ज हो रहा है 12% ना, तो 12%। देखो होलसेलर ने कितने में बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को सामान, 5000 में, तो इसका जो होगा 12% ऑफ 5000, ठीक है। तो ये निकालो, तो ये होगा 12% ऑफ 5000। आराम से निकालना, कोई गाई नहीं करना, आराम आराम से समझो, आराम आराम से समझो। तो पीछे से एक 0 एंड 12 फाइजा हो गया, तो ये 600, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ जीएसटी है, लेकिन हमको क्या करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट बताना है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट जो होगा टैक्स इनवॉइस पे, वो क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ
600, तो 600 का हाफ होगा ₹300। ठीक है, तो 300 लिखा होगा। ये होगा हमारा होलसेलर का टैक्स इनवॉइस नंबर 1। ठीक है, उसके ऊपर ये होगा। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि क्या बोला है, प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3 ऐसा बोला है, टैक्स इनवॉइस बनाना है हमको। और इन लोग ने डायरेक्ट आंसर शुरुआत की है वो पेएबल से स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है, टेंशन मत लो उसका। उसके बाद हम लोग बोलेंगे, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो सामान बेचा, टैक्स इनवॉइस नंबर 2 देखो इसका नाम है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स इनवॉइस, डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स इनवॉइस, डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स इनवॉइस 2, टैक्स इनवॉइस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को सामान बेचा है 6000 में, इसका जो 12% होगा वो हमारा बनेगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी जो होगा दैट इज 12% ऑफ 6000। ये जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, 6000 है ना, सॉरी, तो एक जीरो और लिखना है, ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, पीछे से एक जीरो लिखा, और ये 72 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट, तो वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 720। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और ये तो ₹360। ठीक है, तो ये टैक्स इनवॉइस नंबर 2 हुआ। चलो अभी, वैसे तो टैक्स इनवॉइस के अंदर में, यानी कि जो बिल है उसके अंदर तो टोटल अमाउंट भी होता है। अब वो टोटल अमाउंट लिखना है कि नहीं वो पता नहीं। टोटल अमाउंट मतलब क्या, जो टैक्सेबल वैल्यू था यानी कि 5000 जो टैक्सेबल वैल्यू था, और प्लस जो जीएसटी था, जीएसटी कितना आया टोटल 600, इसका मतलब टोटल अमाउंट विद जीएसटी जो होगा वो ये होगा। तो है ना, टैक्स इनवॉइस के ऊपर 3 चीजें होती है, एक होता है टोटल अमाउंट और सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना, तो ये होता है। अब ये लिखना है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया आपको। और जैसे यहाँ पर भी जो डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को बिल देगा तो उसके ऊपर 3 चीजें होगी, टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट मतलब जीएसटी के साथ उसने सामान 6000 में बेचा, ठीक है, 6000, और प्लस जो जीएसटी लगा, जीएसटी टोटल 720 होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 6720। तो ये अभी लिखना है कि नहीं वो आइडिया नहीं है, एक बार जरा आप डाइजेस्ट वगैरह पे देख लो, लेकिन आप टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम में आया तो लिख देना, क्या है ना, जाता नहीं है कुछ, हमको मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। लास्ट रिटेलर का टैक्स इनवॉइस जो कस्टमर को देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रिटेलर टैक्स इनवॉइस 3, टैक्स इनवॉइस 3। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, तो दैट इज 12% ऑफ, 12% ऑफ किसका, रिटेलर ने कितने में बेचा सामान कस्टमर को, 6500 में। ठीक है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, तो 65 इंटू 12 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 13, और ये 0 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, तो 087, तो 780 रुपीज। ठीक है, लेकिन एज यू ऑल नो टैक्स इनवॉइस है तो उसके ऊपर तो क्या लिखा हुआ रहता है, वेरी गुड, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लिखा हुआ रहता है। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट जो होगा वो होगा दैट इज हाफ ऑफ 1780। तो यानी कि 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 0 जा, तो ये हो जाएगा 390 रुपीज। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर। लेकिन अभी बिल है तो बिल के ऊपर मैं अभी जस्ट डिस्कस कर रही थी कि उसके ऊपर क्या होता है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट 6500 प्लस ये जीएसटी वो रहता है। तो ये अगर आप ये भी लिख देना अगर हुआ तो ये, अब ये कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखना, टोटल अमाउंट विद जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, तो ये बिल बन गया। तो प्रिपेयर अ टैक्स इनवॉइस बोला था, ये 3 टैक्स इनवॉइस हमने बना दिए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखना कि है कि नहीं है, ये बाकी सब ये बरोबर है ना, कैलकुलेशन प्लीज देख लेना, आई थिंक बरोबर ही होगा, ये सब मैंने बरोबर किया है ना। थोड़ा सा मैं अपने पास है ना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा भाई में ना करूं इसलिए, तो 1 मिनट, हाँ हाँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 12 इंटू 65, 780 बरोबर। चलो, तो ये बरोबर है। अभी आ जाते हैं, अब करते हैं हम लोग फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन, अब करेंगे। क्या बोला है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल
under each had by the wholesaler, distributor and retailer at the time of filing the return to the government. मतलब अभी हमको बताना है कि होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा, जीएसटी पेबल बताना है, डिस्ट्रीब्यूटर कितना पे करेगा, रिटेलर कितना पे करेगा। ऑब्वियसली कस्टमर नहीं पे करेगा, कस्टमर ने नहीं पे करना है, वो कस्टमर जीएसटी पेबल नहीं करेगा, कस्टमर अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करता है, मतलब कस्टमर रिटेलर को जीएसटी देता है, ठीक है, ये याद रखो। और वो कितना दिया है याद रखना, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी है, 780 रुपीज। इन लोग ने क्या बोला है, एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर। अच्छा टोटल अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट बताना है, तो वो तो हमने निकाला ही है, ये देखो ये रहा 7280। ठीक है चलो, जो भी है हम वो बताएंगे ही, लेकिन पहला करते हैं अभी हम लोग। चलो ये 3 समझा ना, ये टैक्स इनवॉइस वाला क्वेश्चन था। आई थिंक ये पीछे आंसर नहीं दिया इसका, अभी मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया, बट अभी आ जाते हैं फाइनली हम फर्स्ट वन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वन कर रहे हैं, फर्स्ट वन मतलब ये कर रहे हैं फाइनली। क्या बोला है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर, तो फिर अभी यहाँ पे होलसेलर का जीएसटी पेबल निकालेंगे पहले, तो होलसेलर का जीएसटी पेबल निकालेंगे, होलसेलर जी, सिर्फ हेडिंग में क्या लिखूं मैं, सिर्फ होलसेलर लिखते हो। चलो होलसेलर कितना पे करेगा, सुनो, होलसेलर ने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, होलसेलर ने जिससे, नहीं होलसेलर ने, नहीं होलसेलर, होलसेलर का बहुत सिंपल है, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचा था 5000 में, और उसका जो 12% उसने कलेक्ट किया, 12% ऑफ 5000 जो भी आएगा, वो होलसेलर का जीएसटी पेबल बन जाएगा। होलसेलर जो होता है ना, जो सबसे स्टार्टिंग में होता है ना, उसका जीएसटी पेबल सिर्फ एक ही में आ जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जीएसटी पेबल बहुत इजी है इसका, जीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर, जीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर कितना हो जाएगा, वो इजी है, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना कि होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को 5000 में सामान बेचा था, उसने डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया है कितना, 12% कलेक्ट किया है इसका, तो दैट इज 12% ऑफ 5000, 12% ऑफ 5000 बराबर। तो ये 0000, तो कितना कलेक्ट किया, पीछे से 0 लिखो, 12, ये 600 कलेक्ट किया था। अब वो जो उसने 600 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया है ना, तो वो टैक्स अपने पास नहीं रखेगा, वो जीएसटी पेबल बन जाएगा, होलसेलर वही पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि वो उसके ऊपर उसका 1 रुपया भी अपने जेब में नहीं रख सकता, वरना वो अपराध हो जाता है। उसने 5000 में सामान बेचा, 5000 उसका हक है, वो रखेगा, लेकिन 5000 के ऊपर जो 12% का उसको टैक्स मिला है, वो उसका जीएसटी पेबल बन जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो होलसेलर है, जिसको हम मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं, उसका जो होगा पेबल जीएसटी कितना हुआ, 600। हाँ ऑब्वियसली सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाएगा 300। ये देखना, ये आंसर आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये, और हमको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई बिल पे ज्यादा ये लिखा हुआ रहता है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑफ होलसेलर, होलसेलर बोलो मैन्युफैक्चरर बोलो, उन लोग ने स्विच कर दिया है, मतलब कि उन्होंने नाम को बदल दिया, तो कितना हो गया, 300 रुपया, समझ में आ गया। तो ये हो गया होलसेलर का। अभी और 2 लोगों का निकालना है हमको जीएसटी पेबल, वो है कौन, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ठीक है। अभी आ जाते हैं, हेडिंग लिखते हैं, अभी हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखेंगे अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर की। रेडी, रेडी, यस नो, वेरी गुड। तो अभी हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखो अभी डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर ने जब खरीदा था होलसेलर से, तो उसने जीएसटी पे किया था, वो कितना पे किया था, वो इसका इनपुट, जो इसका आउटपुट टैक्स है वो इसका इनपुट टैक्स है, याद होगा, तो ये 600 रुपया उसने पे किया, वो इनपुट टैक्स हुआ, और जो जीएसटी वो कलेक्ट करेगा वो इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। फिर हम जीएसटी पेबल निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स है वो क्या था, उसने कितना जीएसटी पे किया था, 12% ऑफ 5000, 12% ऑफ 5000 कितना होता है, वो इधर ऑलरेडी निकाला हुआ है, 600 रुपीज, ठीक है। और आउटपुट टैक्स क्या होगा, उसने कितना कलेक्ट किया रिटेलर से, तो वो कितना कलेक्ट करेगा, 12% कलेक्ट करेगा, किसका, 12% ऑफ कितना कितने में बेचा उसने उसको, उसने बेचा 6000 में, तो 12% ऑफ 6000, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 720 रुपीज। अभी हम लोग निकालेंगे जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर, सॉरी रिटेलर नहीं है, ये कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो जीएसटी पेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर कितना हो जाएगा, दैट इज आउटपुट टैक्स। हाँ देयरफॉर यहाँ पे मैंने बोला था ना आईटीसी वाला लिख देना, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, ये 600 होगा,
इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट सेम ही होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो ये कितना हो गया, 720 में से 600 निकालो, 120 रुपया, 120 रुपया। ठीक है, क्लियर हुआ, 120 रुपया। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी पेबल। लेकिन ऑब्वियसली हम क्या निकालेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल, जो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल है 120 का हाफ, दैट इज ये हो जाएगा 60 रुपीज। ठीक है, तो ये देखो 120 है जीएसटी पेबल, तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या हो जाएगा 60। अभी हम रिटेलर का निकालेंगे, तो नाउ अभी ये हेडिंग था डिस्ट्रीब्यूटर का, ये होलसेलर का था। अभी आ जाते हैं और अभी करते हैं हम लोग क्या, रिटेलर। थोड़ा सा रुको 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 रुको, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं इसको, और अभी निकालेंगे हम रिटेलर। तो रिटेलर, रिटेलर का करते हैं, रिटेलर का। तो अब रिटेलर ने जो अमाउंट पे किया था वो हो जाएगा इनपुट टैक्स, दैट इज 720 आई थिंक, और जो वो कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से वो हो जाएगा इसका आउटपुट टैक्स। तो रिटेलर का इनपुट टैक्स डायरेक्ट है, इनपुट टैक्स जो है वो है ये वाला, जो इसका आउटपुट टैक्स है वो इसका इनपुट टैक्स है, तो 720 रुपीज। और आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा बताओ जरा, आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया उसने कस्टमर से, तो 12% कलेक्ट किया था। 12% ऑफ किसका, 6500 का, 6500 का। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर है ना आंसर मैंने पहले से अपन ने पता है ये 12% ऑफ 6, 12% इधर निकाल के रखा था। हाँ 12%, ये 780, मतलब अपना कैलकुलेशन बचा रही हूँ मैं टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आईटीसी हो गया 720 रुपीज। हाँ, तो अभी हम आउट जीएसटी पेबल निकालेंगे, तो जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर, जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब कितना आ गया 60 रुपीज। 60 रुपीज का हाफ करो तो वो हो गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 60, हाफ ऑफ 60 मतलब 30 रुपीज, 30 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया, ये देखो आपको इधर यही दिखेगा 30 और टोटल हुआ 60। ओके, तो टोटल टैक्स जो भरा गया पूरा ऐसा फाइलिंग होता है, तो ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको बनाना मैं सिखाती हूँ। पर्सन का नाम लिखो, सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल लिखो, लास्ट में जीएसटी लिखो, वीएसटी पेबल लिखना। अब जो हमारा मैन्युफैक्चरर था जिसको होलसेलर भी बोला था, उसका टोटल आया था 600, उसको 300 कर दो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका आया था 120, तो ये अगर ये माइनस वाला नहीं शो किया ना तो इट्स ओके, डायरेक्ट 60 ही लिखो, 60। और रिटेलर ने 30 और ये, तो टोटल सीजीएसटी का अमाउंट कितना आया, टोटल ये ऐसे ऐड करो, ऐसे 390 तो टोटल गवर्नमेंट को, और ये देखो ये हर एक जो स्टेज है ट्रेडिंग का उसमें गवर्नमेंट तक जो अमाउंट गया कैसे गया पता चला ना। मैन्युफैक्चरर के हाथ से टोटल गया 600 रुपया, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ से गया टोटल कितना गया 120 गया, रिटेलर के हाथ से गया 60, तो टोटल 780 रुपीज गवर्नमेंट को जीएसटी गया। और तुम लोग देखना एट दी एंड जो कस्टमर था ना, कस्टमर ने कितना रिटेलर को टैक्स पे किया था, ये देखो इधर था। रिटेलर ने जब टैक्स इनवॉइस बनाया था तो देखो कस्टमर जो था, कस्टमर ने कितना जीएसटी पे किया था 780। मतलब तुम लोग देखना हर स्टेज जो होता है ट्रेडिंग में उसमें क्या होता है कि जो जीएसटी जो गवर्नमेंट तक जाता है वो कस्टमर देता है, कस्टमर। इन लोग करते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर होते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग भी पे करते हैं टैक्स, लेकिन उन लोग फिर से अपना रिटर्न ले लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं, पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो बोलते हैं कि मैंने जब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है कि मैंने जब मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा था तो मैंने टैक्स पे किया था ना, तो वो टैक्स मैं फिर से अपना ले रहा हूँ और जो बचा हुआ अमाउंट है वो मैं आपको दूंगा। तो इन लोग सब ऐसा ही करते हैं। एट दी एंड कौन होता है जो टैक्स पे करता है, वो होता है कस्टमर, ये याद रखना। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा, ये पूरा आप टेबल प्लीज पीछे देख के बना देना, मैंने आपको सारा कैलकुलेशन तो बता ही दिया है। अब सेकंड बोला है एट दी एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने एट दी एंड कितना अमाउंट पे किया था, तो उसका आंसर तो इधर ही है जब मैंने रिटेलर का टैक्स इनवॉइस नंबर बनाया था। देखो रिटेलर ने कस्टमर को गुड्स बेचा था 6500 में, तो ये हो गया 6500 टैक्सेबल वैल्यू हो गया, और प्लस जो जीएसटी भी पे करेगा कस्टमर, कस्टमर ने कितना जीएसटी पे किया, दैट इज 12% ऑफ 6500 जो आया था 780 रुपीज। तो टोटल जो हो गया वो अमाउंट पे करेगा, तो 08 और ये 12 हुआ,
और ये 7। तो ये हो गया टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर एट द एंड इज 7,280 रुपीज। ये देखो वही दिया है। फाइनली जो आर्टिकल जो कस्टमर को पड़ा वो 7,000 इधर आएगा 7,280। ठीक है, इधर नहीं आएगा, मतलब ये पूरा रीड्रॉ नहीं करना है, लेकिन सेकंड वाले का आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो कैसे आया है वो आप अच्छे से लिख देना। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है उसका अमाउंट है 7,820 रुपीज। कैसे आया समझाना, ये कैसे आया समझाना। हाँ, अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करना। क्या बोला है देखो, थर्ड वन, राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इश्यूड आर B2B एंड B2C। मतलब ये टैक्स इनवॉइस नंबर 3 टैक्स इनवॉइस थे। अब इसमें से कौन सा बिल जो था वो B2B था, कौन सा B2C था। तो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। तो टैक्स इनवॉइस नंबर 1 किसके बीच में था, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों बिजनेस वाले हैं, तो ये B2B होगा। तो टैक्स इनवॉइस नंबर 1 जो था वो B2B था। टैक्स इनवॉइस नंबर 2 जो था वो भी B2B था, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में था, दोनों बिजनेसमैन है। और जो रिटेलर और कंज्यूमर है उनके बीच में जो टैक्स इनवॉइस बनता है वो B2C बनता है, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर कि मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर B2B है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर B2B है और रिटेलर टू कंज्यूमर है B2C। तो ये ऐसे ही लिखना जैसे पीछे लिखा है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस नंबर 1 ऐसा मत लिखना, वैसे बोलना होलसेलर। अभी देखो पीछे इन लोगों ने मैन्युफैक्चर वर्ड यूज किया है, होलसेलर और मैन्युफैक्चर एक ही है, प्लीज इस क्वेश्चन को समझना। ठीक, इसमें ऐसा हुआ है। तो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो बिल बनेगा वो B2B, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में बनेगा वो भी B2B, और रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में जो बनेगा वो B2C बनेगा। तो ये आपका थर्ड वाला आंसर है। ओके, आई होप आपको मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन था इसमें टैक्स इनवॉइस बनाओ। ये टैक्स इनवॉइस है, ये टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस के अंदर टोटल अमाउंट भी होता है, तो मैंने इसलिए टोटल अमाउंट भी आपको लिख के दिया था। आप चाहो तो नीचे लिख देना टोटल अमाउंट ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ GST। तो ये था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सेकेंड वाला हमारा वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो रिटर्न फाइल करते टाइम, तो वो GST पेबल निकालना था, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का और रिटेलर का। ठीक है, और उसके बाद बाकी दो क्वेश्चंस आई होप आपको समझे होंगे। तो ये था पूरा हमारा कहानी प्रॉब्लम सेट 4A का। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम सेट 4B बहुत जल्द अपलोड होगा। लेट मी नो कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।